जियो 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत हमद और खूबसूरत नात और खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत अंदाज, रिजवान घुम्मन और वकार हुसैन हमारे साथ। बहुत बहुत ही खूबसूरत समा भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, आप लोग ज़बरदस्त भाई, क्या बात। मैं तो फ़ैन अब आप लोगों की हो ही गई हूँ पक्का। बहुत बहुत अल्लाह पाक इस पढ़ने को मुबारक करे, इस पढ़ने को कबूल करे, इस पढ़ने की बरकतें हम सब पर नाजिल करे। आप सब हमारे साथ सफ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइफ बॉय और करशी। बराह रास्त आप हमें देख रहे हैं आज नेटवर्क पर। आज से जनाब शुरू हो चुका आखिरी अशरा, अशराए मगफिरत, जहन्नुम की आग से बचने का अशरा, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार की तस्बीह का विर्द की आवाज़ की सदा। इंशाअल्लाह ट्रांसमिशन में आगे बढ़ेंगे। जहन्नुम की आग से निजात का अशरा जहाँ शुरू हुआ है, ताक रातें, उन्हीं में एक रात ऐसी है जो लैलतुल क़दर है, जो शब क़दर है। तो अल्लाह को हुक्म है कि ढूंढो उस रात, तलाश करो उस रात। अब 21 की शब गुजरी तो 21 की शब मौला की शहादत भी और साथ साथ पहली ताक रात भी। तो ये सोच रहे थे कि अल्लाह जी कहीं ये तो ताक रातों में से रात नहीं है, तलाश करने का हुक्म है। तो एक सस्पेंस बचपन से रहता है कि यही रात, ताक रात तो नहीं थी, कहीं ये वाली तो नहीं शब कदर गुजर गई। और फिर कहीं ना कहीं एक कमी का एहसास होता है, क्या हम पढ़ पाए, क्या हम इबादत कर पाए, क्या हम उसकी तमाम बरकतें समेट पाए, क्या वो तमाम रातों से अफजल रात को अपने वक्त की ज़िंदगी में देख पाए, महसूस कर पाए। ये तमाम सवाल बचपन से आते हैं। मैं कोशिश करती हूँ बहुत वो बात करूँ जो मेरी अपनी बात हो, जो बहुत रियल बात हो। हमारे साथ हमारी फैमिली मौजूद है, शेफ जलाल मौजूद है और जो मिराइल मौजूद है, हमारी प्यारी सी गायब हो जाती है ये रमज़िया ये छोड़ छोड़ के चली जाती है हमें, पता नहीं कहाँ चली गई थी। हमें छोड़ विजिटिंग मेंबर है, विजिटिंग ये करवाना चाह रही थी, विजिटिंग फैकल्टी। वो मैं यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग फैकल्टी हूँ ना, तो वो आदत है विजिटिंग ये तो मैं ना इनको इतना मिस कर रही थी पिछले दिनों। ऐसे ऐसे टॉपिक्स थे, हम लोग इतने मजेदार बातें कर रहे थे। कुछ टॉपिक्स ऐसे थे कि हम सबका साथ होना बड़ा जरूरी था। मैंने भी बड़ा मिस किया। मैंने बाद में देखी ना, मैं उनमें से रास्ते में यही कहती हूँ, मैंने कहा मैं जिस दिन नहीं होती उस दिन वही टॉपिक होता है जो मुझे बहुत पसंद होता है। समी भाई आप ऐसा क्यों करते हैं? जान कर समी जान के करते हैं आप। देखिए जहन्नुम से आग से की निजात का जो है अशरा शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, मोहब्बतों की बातें, वो आग जो हम अपने वो वाली बात है कि उस आग का कोई सोच नहीं सकता। द लेवल, द एक्सट्रीम ऑफ वो जो सज़ा है, वो जो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए हमें, जो छोटे छोटे गुनाह हम करते हैं, जिसका एक पाइल अप हो जाके एक पूरा पहाड़ बन जाता है ना। मैं अपनी बात करती हूँ, मैं किसी की बात नहीं करती। कि वो जो मैं सोचती हूँ मैं ये भी झूठ बोला था, अच्छा वहाँ भी झूठ बोला था, अच्छा यूँ भी करा था, अल्लाह जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिर वो एक हुक्म है, बचपन से आदत है, फजर की नमाज़ के बाद अल्लाहुम्मा जन्नार की 7 दफ़ा तस्बीह कर लो, मगरिब की नमाज़ के बाद 7 दफ़ा तस्बीह कर लो। वो आदतें बनी हुई हैं बचपन से, तो वो हमें लगता है कि हमें टिकट ले लिया। नहीं, ऐसा नहीं है हमें जहन्नुम की आग से निजात के लिए और भी बहुत सारी दुआएं करने की ज़रूरत है। मैं तो अपनी बात करूँगी, मुझे तो बहुत दुआएं करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ देंगे इंशाल्लाह, ज़रूर हम ढूंढेंगे उस राह जो निजात को, उस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। उलमा इकराम के साथ आज बात करेंगे कैसे उस रात को तलाश करें, उसकी निशानियां क्या होती हैं। एक आम आदमी को समझने के लिए एक आम फहम ज़बान चाहिए, एक आम आदमी को समझने के लिए एक आम बात करने का तरीका चाहिए। मैं ये बात को इसलिए तो बार बार कह रही हूँ क्योंकि इस 1-2 दिन में जो थोड़ा सा हम एक अकीदत भी थी, एहतराम भी था, थोड़ा सा हम अपने और इबादत को ढूंढ रहे थे इन रातों में। बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा कि आपके शो को हम क्यों देख रहे हैं। मैंने कहा जी आप बताएं आप क्यों देख रहे हैं, आपको क्यों लगता है हम आपके शो को क्यों देख रहे हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरी वजह से देख रहे होंगे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई खुशफहमी की जरूरत नहीं है आपको, हम आपकी वजह से बिल्कुल नहीं देख रहे। हम इसलिए एंजॉय करते हैं बिकॉज सब इन्वॉल्व होते हैं। जो भी सेट पर है वो अपनी बात अपने अंदाज और ऐसी अंदाज में बात कर रहा है वो जो सब एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। अगर इरम ने माशाल्लाह जो उनकी तालीम है उसके वाले से तो मैंने कभी बात ही नहीं की, क्योंकि अगर वो लैंग्वेज स्टार्ट कर देंगी तो मैं किसी को समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि वो उनकी पढ़ाई है। देखिए मैं बात उस तरह की करूं जो आम आदमी वाली है। डॉक्टर साहब की तालीम ऐसे ऐसे जड़ी बूटियों के नाम लेते हैं, हवा से जहाज सर के ऊपर जहाज की तरह गुजर जाते हैं। सही बात है, नहीं समझ में आती। बात तो 100% है, क्योंकि मैं इस बात का वाहिद गवाह हूँ, क्योंकि अक्सर आपा ऐसे नाम ले जाती हैं जो नहीं समझ में आते। वो उनकी तालीम है, वो उनकी डिग्री है, वो उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ है, लेकिन वो आम फहम ज़बान में उन्होंने कहा कि एक दिन एक एग्जाम्पल की बात, उन्होंने कहा हम एक स्पेनिश ग्लो की बात करते हैं।
तो हमने कहा अच्छा सेनोरिटा ग्लो। अब वो सेनोरिटा ग्लो लोगों को अच्छा लग गया क्योंकि इजी था। बात ऐसी करें कि लोगों के दिल पे लगे, बात ऐसे करें कि लोगों के दिल पे लगे, और लोगों के दिल पे ऐसे लगे कि लोगों के दिल में जगह करें, ना कि दिल पर चोट की तरह लगे। कुछ लोग चीखते हैं, लोगों की आवाज़ें लगती हैं, साथ में आपके टीनी पापा टेढ़ी पापा करते जब बस गुजरती है ना, सर पे लगता है वो हॉर्न, ठीक है, तो इसका मतलब वो जोर से हो रही है। तो आप आराम से बात करें, अच्छी बात करें, किसी को आप याद रहें तो अच्छी तरह से याद रहें। ये ना आते इसके साथ तो मैंने काम ही नहीं करना, ये ना हो। किसी आप बात करें, आप शेफ जलाल बड़े आराम से आपको बता रहे होते हैं, कभी वो अगर पास्ता की किस्मों पे आ जाते हैं तो मैं हब्बा डब्बा जब्बा हो जाती हूँ, मुझे नहीं समझ में आती उनकी ज़बान, लेकिन वो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं। बट देन अगेन हम सबको ऐसी बात करनी चाहिए जिस तरह हम ताकरात को तलाश कर रहे हैं, हमें बात ऐसी करनी चाहिए उसकी निशानियाँ क्या हैं, उसकी रोशनी क्या है, उसमें साइंस क्या क्या होंगी, उसमें खुशबू होगी, उसमें रोशनी होगी, उसमें इबादत होंगी, हवा में क्या मंजर होगा, क्या क्या निशानियाँ बताई हैं हमारे कुरान और हदीस की रोशनी में। ये तमाम बातें इंशाल्लाह होंगी, हमारे पैनलिस्ट से भी बातें होंगी, और मेरी बातें कम होंगी तो किसी और से बातें होंगी। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बयान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्पस लाइफ बॉय करशी। मैं हूँ आपके साथ बराह रास्त आपके मेज़बान माया खान, रहिएगा हमारे साथ। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्पस लाइफ बॉय करशी। आप हमारे साथ बराह रास्त हैं। आज नेटवर्क पे उर्दू फ्लिक्स प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कीजिए और अपने मनपसंद इस ट्रांसमिशन रिलेटेड भी और हमारी वेब सीरीज या उससे रिलेटेड और भी शोज़ हैं, आप देख सकते हैं, जाकर ज़रूर जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हमारे एक और आज मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर बशीर हनीफ साहब हमारे साथ जो आए हैं। ही इज़ एन हार्ट स्पेशलिस्ट। थैंक यू सो मच जी डॉक्टर साहब, आप आए, आप तशरीफ़ लाए, आपने रमज़ान में वक्त निकाला आने के लिए। आपकी इजाज़त के साथ एक डिस्कशन ऐसा होता है कि हम सब मिलकर बात करते हैं। हम किसी एक मखसूस पे ना किसी एक को टारगेट करते हैं, ना एक की तरफ ही फोकस होता है, हम सब उस सलूशन की तरफ फोकस करते हैं जो हम सबका मजमूई एक हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, किसी एक का पर्सनल एजेंडा पे ना हो। तो हम अगर प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, इरम भी हैं, हमने अभी अशर मग़फ़रत की बात की, जलाल भाई हम बात कर रहे थे कि ताक रातों को तलाश करें। अब मैं ज़रा आप लोगों से स्टार्ट करूँगी। ताक रात को तलाश करने का ज़रूरी अमल है, ज़ाहिर है हमारे दीन में हुक्म है, लेकिन उससे पहले अगर एक इस अच्छे रिलीजियस इंसान से, एक दीनी इंसान से, एक ज़रा इंसान की ज़रा हम उस पर आ जाए कैपेसिटी में, एक अच्छा इंसान जो होता है या वो जो ताक रात को तलाश करे, तो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या सिलेबस है, क्या कोर्सेज हैं, क्या उसकी डिग्री है या क्या सर्टिफिकेशंस हैं जो वो कर सकता है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो माया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है, करम है कि एक मरतबा फिर हमको ये अशरा नसीब हो रहा है, और अल्लाह करे कि हम सबको इंशाअल्लाह ताला, ना सिर्फ मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि ये रमज़ान बाकी इसके बाद भी आने वाले रमज़ान खैर व बरकत आफ़ियत के साथ नसीब हो इंशाअल्लाह ताला। अब देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा अपने बंदों पे ना एहसान अज़ीम करते हैं, बेशक ऐसे, और ख़ासकर अपने महबूब की उम्मत को तो इतने मौक़े देते हैं, इधर से पलट आओ, उधर से पलट आओ, ये वाला रास्ता देख लो, इससे अब आ जाओ, चलो अब आके सजदा रेज़ हो जाओ, अब मुझसे माफ़ी मांग लो। तो रमज़ानों में क्योंकि कलाम पाक में जैसे हम देखते हैं बहुत क्लियरली है कि इससे पहले की उम्मतों पे भी रोज़े थे, बिल्कुल सही, तुम पे इसलिए फ़र्ज़ किए कि तुम तक़वा इख्तियार कर लो। अच्छा, फ़र्ज़ क्या हो गया कि एक तो सहरी दे दी, दूसरे ताख़रातें देती। ताख़रातें क्यों दे दी? अभी तुम्हारे सवाल का मैं जवाब देने से पहले थोड़ी सी तमीज़ इसलिए बांध रही हूँ कि जब सहाबा ने ये कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारी तो उम्र ही नहीं है इतनी, हम तो उन इबादत को ही नहीं पहुँच सकते। सही बात। अब असहाब गमगीन तो सरकार अलैहिस्सलाम गमगीन, सरकार अलैहिस्सलाम गमगीन तो रब्बुल इज़्ज़त से गवारा ही नहीं कि मेरा महबूब किसी बात पे गम कर ले। क्या बात। तो फ़ौरन ही ताक रातों का तोहफ़ा इस उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में, आखिरी अशरे पहले तो आपने 10 दिन भी बिल्कुल रहमत के अशरे में भी एतिकाफ़ किया, उसमें नहीं पाई, फिर आपने दूसरे अशरे में भी किया, उसमें नहीं पाई, फिर जिब्रील अमीन ने आके कहा ये आखिरी अशरे में, तो फिर आपने आखिरी अशरे में सबको बताया। तो पूरा मदीना जब ये बात पता चली थी, आपके साथ खेमे लगा के एतिकाफ़ में बैठा था पहली मरतबा, पूरा मदीना। तो आप इतने खुश हुए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऑलमोस्ट 83 ईयर्स और फ्यू मंथ्स की ये इबादत बनती है अगर आपने एक रात को पा लिया। अब 5 ताक रातों में ये भी नहीं कि आप पूरी 10 में करें, 5 दे, 21st, 23rd, 25th, 27th, 29th। अच्छा, उसके बाद एक और तोहफा दे दिया लैलतुल जायज़ा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो हमें मौका दे दिया,
अब हमारी क्या काम होना चाहिए? देखो, जब हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं तो सबसे पहले ये नहीं होना चाहिए कि हम दुनिया में उन लोगों से माफ़ी मांग लें जिनका दिल हमने तोड़ा हुआ। बिल्कुल कि ऐसा अल्लाह ही। रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाने से पहले, आज भी 23वीं शब है ना, अब आज सजदा रेज़ होने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि आपने किस किस का दिल किरची किरची किया है, किसको जलील किया था, किसको बिल्कुल ही मिट्टी में मिला दिया था, किसके सामने बहुत अकड़ के बात की थी, किस किस का दिल आपसे गमगीन हुआ होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जाने से पहले उससे माफ़ी मांगे। क्योंकि बड़ा प्यारा शेर है जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, मैं हमेशा पढ़ती हूँ कि मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहाँ, बेशक मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहाँ लोग सजदों में भी औरों का बुरा सोचते हैं। कैसे कर लेते हैं, कैसे सोच लेते हैं? एक अच्छे दिल के लिए एक अच्छी सोच का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी सोच अच्छी है लेकिन कभी कभी जिस्म जो होता है वो आपको इतना साथ आपका नहीं देता। हमारे साथ डॉक्टर हनीफ मौजूद है, उनसे बात करने का मैं डॉक्टर साहबा की तरफ आऊँगी, डॉक्टर मिराइल की तरफ। डॉक्टर साहब, एक अच्छे दिल के लिए दो चीज़ें मैं आपसे पूछूंगी और आपका मुख्तसरन जवाब भी चाहूँगी, लेकिन जितने सवालात करूँगी उतना ही पता चल पाएगा। एक अच्छे दिल को रखने के लिए एक अच्छे सोच की कितनी ज़रूरत होती है? फिर एक अच्छे दिल को सेहत याब रखने के लिए परसिस्टेंसी के साथ कंसिस्टेंट होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। अच्छा, पहली बात है कि आपने जो बड़ी अच्छी बात की, आपने जो कहा कि असल में मसला ये है कि रमज़ान में जो है ना, हम सब इबादत पे तो फोकस कर रहे होते हैं, बट ये जो चीज़ें हैं ना, अपने अमाल जो हैं कि दूसरों से किस तरह बात करनी है, प्यार मोहब्बत से बोलना है, माफ़ करना है, झूठ नहीं बोलना, इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते। आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इबादत तो ज़रूरी है लेकिन ये भी बहुत अहम है। जहाँ तक दिल के बारे में आपने बात की, बहुत ज़रूरी है ऑब्वियसली कि वो जो मतलब एक तो खैर वो स्पिरिचुअल दिल वाली बात होती है, लेकिन दिल फिज़िकल तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। बट अगर आप अंदर से इत्मीनान है आपका और आप सारे काम सही कर रहे हैं, आपके दिल में किसी के ख़िलाफ़ कीना नहीं है, आप सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप ऑटोमेटिकली खुश भी रहेंगे। जब खुश रहेंगे और ऑटोमेटिकली आपका दिल जो है वो सही रहेगा। देखिए, परेशानियाँ और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें इवेंचुअली हार्ट पे भी इफ़ेक्ट करती हैं। जब परेशान होता है कोई, आपके दिल की रफ्तार बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये दोनों चीज़ें इवेंचुअली आपके दिल पे इफ़ेक्ट करती हैं और उसकी वजह से जो है बेसिकली फिर दिल की खून की नालियों में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, दिल के पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे चीज़ें भी इफ़ेक्ट इवेंचुअली करती हैं दिल पे, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। अब जहाँ तक बात है कि अपने दिल को आप कैसे सही रख सकते हैं, अगर मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो आई थिंक अगर और कुछ नहीं तो जो मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो टेक होम मैसेज जिसे कहते हैं वो ये है, हमारी लाइफ्स बहुत बिजी हो गई हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, हर कोई अपने अपने भाग दौड़ में लगा हुआ है। तो वो तो खैर एक काम है जो करना है आपने अपने लाइफ को चलाने के लिए, लेकिन मैं हर एक को कहता हूँ, देखिए, हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए हम बहुत सोच रहे होते हैं दिन रात के, जी हमने आगे के लिए पैसे कुछ ना कुछ रखने हैं कि बुढ़ापे में जाके काम आए, लेकिन आप हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करते, जो कि सबसे अहम है। अगर आपकी हेल्थ सही रहेगी तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी शायद आपको ज़रूरत ही ना पड़े। तो हमारे पास हम जब बात करते हैं, मेरे पास मरीज़ आते हैं, जी मैं कहता हूँ कि जी एक्सरसाइज करें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वो कहते हैं हमारे पास डॉक्टर साहब टाइम ही नहीं है, हम सुबह जाते हैं काम पे, रात के जो है 8-9 बजे वापस आ रहे होते हैं, उस वक्त हिम्मत ही नहीं होती। देखिए, अगर आप हफ्ते में 5 दिन 30 to 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक कर लेते हैं, 40% हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। कोई दवाई ऐसी नहीं है जो इसको इतना कम कर सके, कोई और ट्रीटमेंट इलाज ऐसा नहीं है जो इतना कम कर सके। बहुत ही सिंपल चीज़ है जो अगर आप कर लें तो डेफिनेटली आप जो है ना दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आजकल जो सबसे कॉमन वजह है पूरी दुनिया में, पहले समझा जाता था कि दिल की बीमारी जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड की बीमारी है और वहाँ क्योंकि खाने ऐसे होते हैं। अब हमारे यहाँ पे जो है वो इस वक्त नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ जो है पाकिस्तान में वो दिल की बीमारी है। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में तो जाके 60s 70s में जाके हार्ट का मसला होता है, हमारे यहाँ 30s और 40s में 20s में भी मैंने देखा है लोगों को हार्ट अटैक का मसला हुआ है। और उसकी वजह यह है कि वही हमारा लाइफस्टाइल जो है बहुत ही सेडेंटरी हो गया है, खाने पीने माशाल्लाह हमारे जो ऐसे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और फिर उसकी वजह से जो है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया।
शुगर या डायबिटीज़ जो है इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ का जो प्रेवलेंस या इंसिडेंस जैसे कहते हैं वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान नंबर 1 है। और डायबिटीज़ को हम कहते हैं ये साइलेंट किलर है, ठीक है ना। इसमें पता नहीं चलता, जब पता चलता है उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसलिए जो है बेसिकली ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये सारे रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रोल करें। अगर आप शुगर कंट्रोल करते हैं, अगर ब्लड प्रेशर का मसला उसको कंट्रोल करते हैं, कोलेस्ट्रॉल करते हैं, डाइट का ख्याल रखते हैं, खाने पीने का जो है वो ऑब्वियसली वो ख्याल ज़रूरी है, बट एक्सरसाइज अगर टाइम नहीं भी मिलता, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ देखें आपको अगर अलग से टाइम नहीं भी मिल रहा, आप जो है अपने वर्क आवर्स को ही, जैसे अभी मैं आ रहा था यहाँ पे तो मैं जब सीढ़ियों से चढ़ने लगा, आपकी बात काट रही हूँ वो उनसे भी मैं सवाल करना मैं जस्ट क्विकली लास्ट थिंग वो ये कि मैं अभी आ रहा था तो मैं सीढ़ियों से आने लगा तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब आप लिफ्ट पे चलते हैं, तो मैंने कहा नहीं सीढ़ियों पे चलते हैं। वो कहता नहीं ये तो सेकंड फ्लोर पे जाना है, तो मैंने कहा सेकंड फ्लोर है तो क्या हुआ, हम 4-5 फ्लोर। तो एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज का आपको टाइम नहीं मिलता तो सीढ़ियाँ जो है वो बेस्ट एक्सरसाइज है। बजाय एलिवेटर इस्तेमाल करने के आप सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें। गाड़ी जो है वो थोड़ी दूर पार्क कर लें, वॉक करके आ जाएं। जब वापस अगर बस पे सफ़र कर रहे हैं अगले स्टॉप से जाके बैठ जाएं। तो अपने डे टू डे लाइफ में भी आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आपकी एक्सरसाइज का जो पर्टिकुलर जो आपको 40 मिनट या 30 मिनट्स नहीं भी निकाल सकते तो ये भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा दे सकते हैं। क्या ज़बरदस्त। मेरे दिल में भी कुछ हो रहा है कुछ होता है सुन के ना ये बातें। सर्फ एक्सेल प्रेजेंस बराने रहमत पावर बडाल्डा ऑलपस लाइव बॉय करशी रहिएगा हमारे साथ रहिएगा। मुर्जा भाई हम आते हैं वक्फे के बाद, हमारे साथ जरूर रहिएगा। कहाँ सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑलपर्स लाइव बॉय करशी। आप हमारे साथ बराह रास्त हैं आज नेटवर्क पर। वक्त पे जाने से पहले डॉक्टर साहब से भी बात हो रही थी, अब डॉक्टर उमेर अली की तरफ जाएंगे। आज के टॉपिक को थोड़ा आगे लेके जाएंगे डॉक्टर साहब, जहां दिल की और जहनी और जिस्मानी सेहत की बात हो रही है, किस तरह का फ्रूट इनटेक होना चाहिए। जब बात इस तरफ रुख आ ही गया है दिल की ख्याल रखने के लिए और सोच को और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, तो दिल की सेहत के लिए कौन से, क्योंकि ज़ाहिर वालदा भी दिल की मरीज़ है, बहुत हमारे घरों में बुजुर्गों को, इस तरह आपने फरमाया बिल्कुल सही कहा कि आजकल तो जवान लोगों के साथ भी हो रहा है, ठीक है ना। अक्सर लोग अब जो बात कर रहे थे कि जवान लोग खाते हैं और उठ नहीं पाते, वो पता नहीं क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल उनका शूट कर गया ना, कुछ भी हो सकता है, वो हार्ट पे जाके किस तरह रिएक्ट करें। एक हेल्दी हार्ट के लिए मेडिसिन एक तरफ, लाइफस्टाइल एक तरफ, जो फूड इनटेक का लाइफस्टाइल है वो क्या होना चाहिए। देखिए बड़ी प्यारी चीज़ है आपकी जो पहला सवाल तो उसका तो खैर बाद में बात करेंगे, ठीक है। फ्रूट की आपने बात की, बही जो है जिसका तिब नबी में बहुत जिक्र है, बिल्कुल, और दिल के लिए, दिल की ताकत के लिए, दिल के अमराज के लिए बही को खाने का हुक्म दिया गया है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बही का ये है कि बही का मुरब्बा भी मिल जाता है, उसका इंटेक करना चाहिए। तो जनरली मिल जाता है ड्राई में। डॉक्टर साहब कोई बता सकती है कहाँ से मिलेगा मुरब्बा? तो आपको हर जगह, हर जो पंसारी हैं उनके पास मिल जाएगा। बही फ्रूट लिमिटेड टाइम के लिए आता है, ठीक है, वो मिल जाता है, कोइंस करके कहलाता है वो। बट ये कि अगर नहीं तो मुरब्बा हर जगह मिल जाता है। दूसरा संदल का शरबत, संदल का शरबत। अच्छा। अगर जो डायबिटीज़ है वो खाली संदल का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, संदल दिल की मतलब हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव है। रियली, माशाल्लाह। और तीसरा जो है तरबूज। अच्छा, तरबूज के बीजों में लाइकोपीन होता है और जो कि ब्लड का फ्लो बनाते हैं, जो नर्व्स ब्लॉकेज हो जाता है उसको क्लियर करते हैं, खून को पतला करते हैं। तो आप लाइकोपीन मतलब तरबूज इस्तेमाल करते हैं तो वो तरबूज, और तरबूज से ज़्यादा तरबूज के बीज उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। डायबिटिक जो लोग हो, डायबिटीज उनके लिए कैसे इस्तेमाल? देखिए तरबूज डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं, और तरबूज के बीज, जैसे कि उसके शुगर 92% पानी और 8% शुगर है, राइट, आप उसका बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका कोई और बीज भी खा लेना, वो बीज तो बहुत अच्छा बहुत है, अच्छे हैं ना। लेकिन बीज, एक चीज हम लोग समझे कि अच्छा आप तरबूज खा रहे हैं, बीज चबा के खा लें, ऐसे कोई फायदा नहीं देगा। अच्छा, बीज को हमेशा भून के खाना है। अच्छा जी, यही तरबूज जब खा जाते हैं वो नहीं खाएं, वो कोई फायदा नहीं, वो सिर्फ बस निकल काम, बीज निकाले, भूने और छीले। बीज ड्राई भी मिल जाते हैं, बीज आपने घर में, जैसे खरबूजे के बीज पहले जमाने में जमा किए जाते हैं, छील के उसको चबा के भी खाए जा सकते हैं, और उसको पानी में भिगो के भी पिया जा सकता है। ठीक है, ओके। जहाँ तक थोड़ा सा मैं डॉक्टर साहब से बीज के ऊपर बात करूंगी, बिकॉज वो डाइट में हम लोग कहते हैं कि बीज जो होता है वो फाइबर का काम करते हैं और वो हाजमे का काम करते हैं, सीड साइक्लिंग में भी, और सीड साइक्लिंग में भी है, तो उसका इंशाल्लाह हम जरूर सेगमेंट में करेंगे। जलाल, आपकी तरफ आते हैं कि इस तरह हेल्थ का ख्याल रखना पड़ता है, आपका रूटीन जो है ना
वो हेल्थ वाइज मुझे ज़रा ऑब्वियसली एक फ़िक्र होती है, जैसे हमारा रूटीन है, हम लोग कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर शूट पे जा रहे हैं, कभी आप एज एन एक्टर बहुत ही इंटेंस सीन कर रहे होते हैं, तो हमारी भूख ख़त्म हो जाती है, हमें आंसुओं का इस्तेमाल करना होता है, और मैं खुद रोती हूँ, तो मुझे होता है कि यार कभी कभी ना मैं कुछ खाना नहीं, सारा छोड़ देती हूँ, खाना वाना कुछ नहीं खाती, लेकिन वो हेल्थ पे अच्छा नहीं। आपका रूटीन खाने का आपका डिपार्टमेंट है, लेकिन क्या आप अपने खाने का जो इनटेक है वो उतना हेल्दी रख पाते हैं? माया, अगर अपनी केयर की बात करें तो अपनी केयर तो हम उस तरह से नहीं कर पाते, बिकॉज के हम जब रेस्टोरेंट, क्योंकि एज कंसल्टेंट मतलब जो रेस्टोरेंट बनाने का काम है और फूड R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम चल रहा होता है, उसके अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारी जो टेस्टिंग जो चल रही होती है उसमें हम टाइम टू टाइम चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा जो है ना भूख को मार देता है। ठीक है, तो हम फिर अक्सर औकात ऐसा होता है कि अचानक से इतनी भूख लगती है कि उस वक्त कुछ भी मिलना चाहिए, वो खाना पेट में हो, वो पहुँचे। और जब से आपने कहा है कि वेट गेन हो रहा है, मोटे हो रहे हो, और थोड़ा सा अपने आप को जिम ज्वाइन, और आप क्रेडिट दीजिए अपनी बहन को, यहाँ पे गुगलू आया था, हम स्मार्ट लड़का छोड़ के जा रहे हैं। थोड़ा सा वर्कआउट, दो ऐसे लोग हैं जिनको हम स्मार्ट छोड़ के जाएंगे, और एक ये मुर्तजा भाई। तो थोड़ा सा वर्कआउट स्टार्ट किया है, चलना फिरना स्टार्ट किया है, और अपने आप को टाइम देना स्टार्ट किया है, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ, और लेजी एक फीलिंग जो है ना वो खत्म हो गई है, और अब थोड़ा सा एक्टिव फील करता हूँ अपना। और आप वक्त से पहले आ जाते हैं। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हम, सारा जो है ना वो दूसरी लगे होते हैं, लगा देते हैं। दूसरों के मैंने कहा थोड़ा सा एक्टिव हो गए तो जल्दी वक्त पे आ जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या जुमला है आपकी तरफ से, और लगाओ इनके लिए साथ तस्वीरें। जिस हिसाब से ना आपने शुरू में बात की ना, और इन्होंने बात की कि अच्छा इंसान, और अगेन हम अच्छा इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी तो मांग रहे, मगर हम अच्छा इंसान बनने के लिए एक तो अल्लाह ताला के दरबार में या उनके पास उनको मुंह दिखाने के काबिल होने के लिए उनके बताए हुए वाजिबात पे तो अमल हमने करना है। ठीक है, और सबसे बड़ी इबादत, मुझे नहीं पता बाकी उलमाए कराम क्या कहते हैं और क्या चीज़ें, मगर मैं अपनी नज़रिए की बात करूँगा, मेरे लिए सबसे बड़ी इबादत मेरा घर है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई के बच्चे, ये मेरे लिए सबसे बड़ी इबादत है। मेरी इबादत में इनसे बढ़कर कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये सही रहें और ये खुश रहें, ये हंसते मुस्कुराते रहें, तो मैं सेटिस्फाई हूँ, मेरी सेटिस्फेक्शन है। यही है ना, यही तो खुशियाँ, यही तो असल इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। वाजिबात अपनी जगह पर है, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये अपनी जगह पर है। नहीं, वो आपका और अल्लाह का मामला है। उसके बाद उसके बताए हुए वसीले, उनको आपने फॉलो करना है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। मेरे ख्याल से आप दिली सुकून में भी रहोगे, तसल्ली में भी रहोगे। लोग खजाने से कम नहीं होते, वही वाली बात है। और उन लोगों का सबसे पहले उन लोगों को अपना बड़ा ख्याल करने की जरूरत है। अचानक हार्ट अटैक आ जाते हैं, अचानक आपको पता ही नहीं होता कि ये हार्ट का मामला है। अक्सर डॉक्टर साहब, इसलिए मैं आपकी तरफ आ रही हूँ बिकॉज ये होता है। अच्छा, एट टाइम्स कपल ऑफ सिचुएशंस मैं आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा, कैसे ऐसे बैठे हुए हैं, हाथ ना लेफ्ट वाला सुन हो गया, हाँ यार ये सुन हो रहा है, अच्छा पता नहीं चला, इंसान क्या हो जाता है, मसल वसल पुल हो गया होगा, ऑफिस से बैठा हुआ, गाड़ी में बैठे। देखिए 50% जिनको हार्ट अटैक होता है ना, वो मौत के साथ प्रेजेंट करते हैं। देयर प्रेजेंटेशन इज डेथ 50%। इसलिए जो है वो हार्ट अटैक को जो है ना वो बहुत सीरियस लेना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं ना अचानक होता है, देखिए हम सब की खून की नालियों में जब बच्चा पैदा होता है ना, उस वक्त से थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने शुरू होते हैं। ठीक है, तकलीफ़ आपको जो अक्सर लोगों को है चलने फिरने में, जो सीने में दर्द शुरू हो जाता है जिसे हम अंजाइना कहते हैं, वो तब होना शुरू होती है जब आर्टरी 90% ब्लॉक हो जाती है, खून की नाली जो है। ठीक है ना, और फिर खून को, दिल को खून पूरा नहीं मिलता तो तकलीफ होने लगती है। लेकिन जो हार्ट अटैक होता है ना, वो इवन अगर आपको लेट्स सी 30% भी प्लैक जमा हुआ है वहाँ पे, तो क्या होता है कि अचानक उसमें क्रैक आ जाता है। जब क्रैक आता है तो वहाँ पे खून जम जाता है। जब खून जम जाता है तो वो खून की नाली 100% बंद हो जाती है, और वो किसी वक्त भी हो सकती है और किसी वजह से भी हो सकती है। जो कॉमन वजूहत हैं जिसकी वजह से होती है, जो वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीज़न जो यंग लोगों में भी हार्ट अटैक आजकल हो रहे हैं, वो स्मोकिंग है। चाहे वो एक्टिव स्मोकिंग है, चाहे वो पैसिव स्मोकिंग है।
दैट इज द वर्स्ट टू कॉज दैट क्रैक। एक्टिव और पैसिव में सबको बता दूं जो हमें देख रहे हैं, एक्टिव वो है जो इंसान खुद सिगरेट पी रहा हो, पैसिव वो है जो उसके साथ बैठा हो, वो धुआं जो है वो सांस में अपने अंदर ले रहा हो नालियों में, वो पैसिव स्मोकिंग कहलाता है। बिल्कुल, तो यंग लोगों में ये कॉमन वजह है। फिर किसी को अगर ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने पहले कहा, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, इसकी वजह से वो क्रैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फैमिली में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। क्वेश्चन जी आपकी बात से, जी प्लीज। आपने कहा कि जब इंसान पैदा होता है वहां से उसकी आर्टरीज अफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं, राइट? अच्छा, उसके बाद जाकर जब उसकी नालियां बंद होने लगती हैं वो 30% से ज्यादा हो जाता है जब वो ब्लॉकेज होती है। मैं सही समझी हूँ डॉक्टर साहब? इसका मतलब है जो आपने मुझे तीसरी बात कही कि ये सिचुएशन कभी भी कहीं भी किसी के साथ किसी भी वक्त पेश आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। एज इसमें, उम्र इसमें कोई किरदार अदा नहीं करती? एज करती है Okay. डेफिनेटली। जैसे मैंने कहा कि हाँ। आमतौर पे 20 से कम में चांसेस बहुत कम बहुत होते हैं कम इस तरह होते के हैं, हों, ठीक है। क्योंकि जो दूसरे रिस्क तो मैं तो फैक्टर्स, safe हूँ। दूसरे जो रिस्क फैक्टर्स हैं, बिल्कुल माशाल्लाह भाई मैं भी आपके साथ है ना? हम दोनों सेफ हैं। सब सेफ हैं। हम अंडर 20 हैं। हमने गुनाह थोड़ी किया। नहीं नहीं, हम सब चारों पांचों छह सेफ हैं, पूरा घराना सेफ है। छोटे बच्चे खेल रहे हैं। गॉड ब्लेस यू तो डॉक्टर साहब जी। उसमें जो है वो जो रिस्क फैक्टर्स अगर होंगे ना तो वो चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कोई स्मोकिंग करता है या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, खाने पीने का ख्याल नहीं रखता है, वॉक वगैरह बिल्कुल नहीं है, तो ये जो क्रैक का रिस्क है ना ये भी उनमें बढ़ जाता है, और तो इसकी वजह से फिर उनको हार्ट अटैक जो है सडन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और क्या तकलीफ या क्या सिम्टम्स हैं इसके, और उससे पहले आप अपना जो है वो मुआयना करा के और प्रिवेंटिव मेजर्स जो लेने हैं वो लें। तो डॉक्टर साहब मैं आपको थोड़ी देर तक कभी जाने नहीं दूंगी, क्योंकि आपने जो बात कर रहे हैं ना ये बहुत अहम बातें हैं, ये हर घर में पता होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, रिजवान हमारे भाई की वालदा की अभी तबीयत ख़राब हुई थी पिछले हफ्ते, तो उनको हार्ट अटैक लगा, जब गए चेकअप हुआ तो बचा नालियों में ब्लॉकेज है, तो उन्होंने कहा मेडिसिन से ये डिजॉल्व हो जाएगा, बट तबीयत अभी भी ख़राब हुई है, तो परसों रात फिर हॉस्पिटल लेकर गए। मेरी वालदा की भी हार्ट के जो है वो 2 वाल्व्स बंद हैं। तो द सिचुएशन हमारे घरों में सबके साथ कहीं ना कहीं इस तरह है, और किसी के जिस्म में अगर ये हो रही होगी तो हमें पता ही नहीं होगा, हम कौन सा स्कैन लेके फिर रहे हैं। अच्छा, इसमें मेरा सवाल ये है कि अगर किसी को जिस तरह से हम मुआयना करते हैं, हर 6 महीने बाद हम सारे टेस्ट करवा लेते हैं, तो हार्ट का कौन सा ऐसा टेस्ट है जो करवाना चाहिए कि आपको पता चले कि आपकी हार्ट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है? पहले मैं एक बात आपको कहना चाहूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि दवाइयाँ लेंगे तो नालियाँ खुल जाएंगी, दुनिया भर में बिलियंस ऑफ डॉलर की रिसर्च हो रही है, अभी तक कोई दवाई ऐसी नहीं है जो कि नालियों को खोल सके, ठीक है ना। दवाइयाँ जितनी भी हैं वो क्या करती हैं कि बेसिकली आपके ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, आपके दिल की रफ्तार को कम करती हैं, ताकि आपके दिल को कम से कम काम करना पड़े और जितना भी खून मिल रहा है उस पर काम चलता रहे, ठीक है ना। डॉक्टर साहब फिर ये सवाल करना चाह रहे हैं रिजवान आपसे। नहीं, मेरी रिजवान आपसे जी बोलें प्लीज। नालियाँ बंद हैं तो इस नालियों को खोलने के लिए नालियों को खोलने का 2 तरीके हैं, या तो उसमें जाके हम जो एंजियोप्लास्टी जिसे कहते हैं बलून या स्टेंट से उसको खोल देते हैं, और दूसरा ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी के जरिए खोला जा सकता है, और कोई जरिया नहीं। इसी वजह से नहीं कि शायद वो डायबिटिक पेशेंट नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एंजियोग्राफी हर मरीज में हो सकती है, सिर्फ जिन मरीजों में हम थोड़ी सी एहतियात करते हैं, अगर गुर्दे कमज़ोर हों तो फिर हम थोड़ी एहतियात करते हैं, वरना हमारे आई वुड से कि 70 to 80% ऑफ द पेशेंट जिनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है वो डायबिटिक होते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो डायबिटीज़ में डेफिनेटली एंजियोग्राफी हो सकती है, उसका ऐसा कोई इशू नहीं है। वजह से ना उनके आई थिंक गुर्दों पर भी इफेक्ट हुए थे, गुर्दे भी शायद इसकी वजह से हो सकता है, अब ऑब्वियसली देख के बताया जा सकता कोशिश है। करूंगा। बिल्कुल ठीक है, नहीं डॉक्टर साहब से रब्ता करके जरूर सकते हैं। डॉक्टर साहब अब मैं आ जाऊंगी उन सिम्टम्स की तरफ जी बिल्कुल, कि आम लोग, हम लोग सब एक हेल्दी, हम समझते हैं हम एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, हम हंसते खेलते रहते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन अचानक से आपको पता चलता है। मेरे सेट पर मैं एक मॉर्निंग शो करती थी, लियाकत सोल्जर हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम थे, बहुत बड़े कॉमेडियन, मेरे बहुत प्यारे भाई थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मेरे शो में आए और हम लोगों ने शो करके, अच्छा मेरा ही सोफ़ा था, और उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए मैं लेट जाता हूँ, मैं थक रहा हूँ, तो बहुत शोज़ हैं आजकल, तो मैं थोड़ी देर लेट जाता हूँ। मैं अपने ऑफिस में चले गई और मैं घर आ गई। लियाकत भाई के वो कपड़े भी मेरी सीट के पीछे रह गए, क्योंकि उस सोफे से फिर वो उठे नहीं। तो पता ही नहीं चला क्या साइंस ऐसे हैं जो हम मिस कर जाते हैं। आप प्लीज सबको वक्फे पे जानेंगे। ओके, समी भाई कह रहे हैं यहाँ पे ताकि आपकी बात ना कटे बीच में, डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तो बहुत अहम ये गुफ्तगू है, और इसको अगर मुझे पहले पता होता आप आ रहे हैं ना, तो मैं एक पूरा मज़ेदार से सवालों का एक मजमुआ बनाती,
लेकिन अभी भी माशाल्लाह आपकी बहन बहुत टैलेंटेड है। इस वक्फे के बाद सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स ब्रांड रहमत पावर बाय डालडा ऑल्पर्स लैब बाय करशी। मैं हूं आपकी मेज़बान माया खान। इस वक्फे के बाद रहेगा हमारे साथ वो सिम्टम्स, प्लीज सारी चीजें छोड़कर इस सेगमेंट को सुने। वो तो मैं मजाकन कहती हूँ, वो अलग चीज है। ये बहुत जरूरी है आपकी और मेरी फिजिकल हेल्थ के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए। प्लीज डू स्टे विद अस। हम अभी वापस आ रहे हैं। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बरान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल्पर्स लाइफ बॉय करशी। आप हमारे साथ बराह रास्त आज नेटवर्क पे उर्दू फ्लिक्स से आप जाइए, अपनी मनपसंद जो भी आप अपना सेगमेंट प्रोग्राम का हिस्सा देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। और उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाके उर्दू फ्लिक्स डाउनलोड करना पड़ेगा और रहना पड़ेगा हमारे साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान माया खान। इससे पहले कि मैं किचन में जाऊँ, ज़रा सा वो सही कर रहे हैं अपने आप को, चार्ज कर रहे हैं। जैसे वो चार्ज कर लेते हैं इंशाल्लाह हम डॉक्टर साहब से सवाल करते करते किचन में जाएंगे या किचन से फिर फैसला कर लो क्या करना है। आ जाओ, आपके पास आ जाओ। सबने कहा कि किचन में आ जाओ। अच्छा जी जनाब, क्या कर रहे थे आप? ये क्या कर रहे थे आप? मैं एक्चुअली वो आपकी एनर्जी जो है ना वो मैं ले रहा था। अच्छा ठीक है, ओके, गुड गुड। क्या बन रहा है ब्रो आज? भाई आज जो बन रहा है वो अगेन यूजली हम काफ़ी सारे हमने तरह तरह के खाने बनाए। आज रिवायती हमारा जो अपना टेस्ट है, अपना जो पैलेट है, अपने पाकिस्तान कराची का जो दिल है, ठीक है। जब दिल की बात हो रही थी तो हाँ, दिल ठीक है। तो बिरयानी आज बना रहे हैं। ओए ओए तालियां भाई, वेरी नाइस। बिरयानी बना रहे हैं और खुश है कि बिरयानी बन रही है। यस, बिरयानी बना रहे हैं। बिरयानी बनाएंगे डालडा कुकिंग ऑयल के अंदर और साथ में सबरोसो बनाएंगे। अगेन फ्रोजन बेस्ट प्रोडक्ट, जी बेस्ट। तो उससे पहले यहाँ पर हमने लाइफ बॉय हैंड वॉश से बिल्कुल हाथ धोने और अगेन ये आपने हैंड वॉश जो है लाइफ बॉय आपको देता है तमाम तरह की जरासीम से 100% प्रोटेक्शन। बिल्कुल ऐसा ही है। बट आपने 10 सेकंड्स तक, 10 सेकंड तक आपने हाथ को अच्छी तरह से वॉश करना है, ठीक है। और इसको इस तरह से आप हैंड वॉश करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, ताकि आपके germ protection hand wash with vitamins, 100% strong germ protection and recommended by doctors also. Total protect life boy. Nice. मैं भी लाइफ बॉय की बोतल से तो नहीं निकली, ऐसा लगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपने जब किचन में आप काम कर रहे हैं तो इसमें आपकी फैमिली महफूज होती है। आप जब काम करते हैं तो क्योंकि पूरी फैमिली आपका खाना खाती है, बिल्कुल ऐसा। आपके हाथों में जर्म्स फैमिली नहीं तो अपने होंगे। हिस्से का खाती है, लेकिन कम से कम साफ सुथरे हाथ से खाती है। साफ सुथरे हाथ हाँ, से खाती है। और हाथ साफ सुथरे ना हो ना तो आपको अक्सर होता है, आप रेस्टोरेंट्स जाते हैं, आपको एक फीलिंग आती है, आप घर आते हैं, आपको एक फीलिंग आती है यार इस घर में खाना खाना है नहीं खाना, इस घर में किचन पता नहीं कैसा होगा। किचन साफ ओफ बहुत जरूरी है और इंसान की पर्सनल हाइजीन जो है वो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और पर्सनल हाइजीन की जब बात आती है कुकिंग की तरफ तो आपके हैसब के अंदर ये हैसब का एक हिस्सा है। हैसब इज हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है जी, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। अच्छा ठीक है, तो वो हैजर्ड हैसब से हैजर्ड आ जाता है। असद भाई से पूछते हैं क्या कह रहे हैं? क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, तो उसमें जो है सबसे पहला स्टेप है वो है हैंड वॉश, हाथ धोना। हाथ धोना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमने पैन रखा है बिरयानी बनाने के लिए, तो जहाँ ममता वहाँ डालडा। तमाम माओं का भरोसा जीता आया है क्योंकि क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। यहाँ पर हमने डालडा कुकिंग ऑयल ऐड किया ऑयल के पैन के अंदर और इसके बाद हम इसमें अनियन को अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। अच्छा अनियन ब्राउन, अच्छा यहाँ पर बिरयानी यूजली सभी को ही आती होगी। बिरयानी जो है बिरयानी, जी जी बिरयानी 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 हो रही थी ना तराश भाई, एकदम से जो बिरयानी आ गई थी ना वो बिरयानी, ऐसे हम बिरयानी आएंगे। कराची का दिल है बिरयानी कराची का दिल है बिरयानी। हम वो बिरयानी बना रहे हैं तो हमने यहाँ पर ऑयल ऐड किया और ऑयल ऐड करने के बाद अच्छा बहुत तरीकों से बिरयानी बनती है, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। तो यूजली लोग जो है बट हम जो आज बिरयानी बना रहे हैं वो बड़ा बाज़ारी जो आपको एक फ्लेवर मिलता है, जायका मिलता है जो बिरयानी के रेस्टोरेंट्स में आपको मिलता है, हम वो फ्लेवर यहाँ पर क्रिएट कर कर आपको देंगे और सिखाएंगे। यानी कि देगी बिरयानी। यस, तो आपने एक माइंड सेट है कि बिरयानी की कोई 3-4 तह लगती है और अलग अलग तह लगती है। तो हम जो बिरयानी जो बाहर मार्केट के अंदर जो बनती है वो
सिंगल तह होती है, सिंगल तय कौरमा होता है, और ऊपर चावल होता है। मसाला होता है और बिरयानी राइस चावल, होता है, हाँ, दैट्स इट। बिल्कुल तो सही है। हम वैसे ही बनाएंगे, वैसे ही बिल्कुल, बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। आज हम देखेंगे बाजारी, मतलब जैसे कि बाहर मिलती है देग वाली बिरयानी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर इसमें जो मसाले हैं वो घर के अगेन कुटे हुए मसाले, हुए जिसके अंदर धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, चिकन पाउडर और लाल कुटी हुई मिर्च, अदरक लहसुन चॉप और प्योरे, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं पेस्ट, ठीक है। दही हम यूज़ करें, टमाटर का हम प्योरे यूज़ करेंगे, ओके। और उसके बाद आलू बुखारा है, नटमेग, जायफल और जवेत्री कुटी हुई, ठीक है जी। साबुत गरम मसाला जिसमें दालचीनी, लौंग, इलायची, फूल बादियान और बे लीफ, ठीक है, ये साबुत गरम मसाले हैं। फिर इसके बाद फूड कलर है, एसेंस है, और हरी शेफ मिर्ची और बादियान का नींबू। फूल नहीं नजर आ रहा, बादियान का फूल वो इसमें ऐड कर दिया ना, वो फूल पाउडर में, तोड़ के ले गए। अच्छा, पाउडर में ऐड कर दिया था दानिश भाई ने। अच्छा सही। तो ये इस तरह से, और बाकी राइस अलग बॉयल होंगे। राइस बॉयल करने के लिए अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने इसमें पुदीना और नींबू ऐड किया हुआ है, ठीक है, ताकि राइस में भी फ्लेवर्स और अरोमा जो है वो सेट हो जाए। हाउ नाइस ब्रो, ये तो मैं जबरदस्त चीज सीख के जा रही हूँ भाई आज। आपका भाई फिर माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता नजर बद से बचाए अल्लाह। मेरे भाई का पकाना ही तो मशहूर है, खाना हो या दिमाग हो, बहुत अच्छा पकाता है। मैं बस सीख रहे हैं आपसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये हम करेंगे इसको हाँ। बिरयानी वाला जो ब्राउन होता है ना, बिल्कुल, राइस ब्राउन हो गया। ब्राउन वाला वो होगा जो गोल्डन ब्राउन होगा, गोल्डन ब्राउन है ना, नॉट कोरमे वाला। जितना कोरमा आपका गोल्डन होगा, खूबसूरत होगा, उतनी जबरदस्त कलर जो है वो बिरयानी का आएगा। बिरयानी का आएगा। हाँ, और ये दोनों के लिए एक ही ऐसी प्याज करनी होती है, एक ही जैसी प्याज Okay, करनी done. होती है, Okay, बिल्कुल। done. Alright. तो ये डन है यहाँ पर। अच्छा, हम जो राइस ऐड करेंगे ना, ये जो ब्राउन अनियन ऐड करेंगे, वो हम कौरमे में ऐड नहीं करेंगे, नहीं, हम कौरमे के ऊपर Garnishing के लेयर पे layer, देंगे, बिल्कुल ऐसा ही फिर है। उसके ऊपर हम जो है ना राइस ऐड करेंगे। बिल्कुल सही तो है। बहुत जबरदस्त रेसिपी है। आप को मैं बीच में तंग करता रहूंगा और आप दिखाता रहूंगा लाजमी, कि अरे। किस तरह से और इरम जी के तो बात जब होगी तो फिर बीच में आता बिल्कुल रहूंगा। पता चलेगा। उन्होंने जो फरमाइशें की हैं, जिस दिन वो होंगी ना उस दिन बनाना है। ये ना हो कि सेगमेंट्स भी उनके बगैर कर लिए और उनकी पसंद का खाना भी उनके बगैर ही नहीं, बना नहीं, लिया। नहीं, जरूर, कोई जरूर भरोसा साथ। तो हमें है नहीं, हम कभी भी बना लें और पता चला वो कहेंगी मैं तो फरमाइश करते करते रह गई। नहीं, इरम जी की फरमाइश पूरी करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे आपने ना? क्या बात कर दी। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब की तरफ भी चलेंगे। डॉक्टर साहब, इरम से भी इंशाल्लाह बात करती हूँ थोड़ी देर में। डॉक्टर साहब, अचानक जिस तरह हम बात कर रहे थे, बहुत अहम बातों पे बात कर रहे थे, दिल यहाँ पे बक भी रहा है जो कि कराची का है, और वो है बिरयानी। लेकिन यंग लोगों में या एक जेनेरिक, अगर आप उसको बंद कर सके किसी कैप्सूल के अंदर के ये सिम्टम्स हैं जिसको आपने इग्नोर नहीं करना है। बिल्कुल। यस डॉक्टर साहब। अच्छा, देखिए, एक तो पहले सवाल किया था राज भाई ने शुरू में कि कैसे पता चलेगा कि किसी को दिल का मसला है या नहीं है, तकलीफ नहीं है, तो भी तो वो आजकल एक बहुत अच्छा टेस्ट है। सिंपल एक एक्सरे होता है, सीटी स्कैन के जरिए किया जाता है। वो बता देता है कि दिल की खून की शरीयानों में कोई डिपॉजिट्स कोलेस्ट्रॉल के या कैल्शियम के हैं या नहीं। इट्स ब्लड टेस्ट होता है? नो, इट्स एक्सरे टाइप होता है। अच्छा। कैल्शियम स्कोर कहलाता है ये। कैल्शियम स्कोर। जी। ठीक है। तो वो एक हमें जो है ना वो एक्सरे के जरिए पता चल जाता है कि दिल की खून की नाली में कहाँ कहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट है, और वी गेट ए नंबर आउट ऑफ इट कि जी इतना कैल्शियम, जितनी जगहों पे इतने कैल्शियम है। तो वो जितना कम होता है, अगर जीरो कैल्शियम आता है तो दैट मीन कि हार्ट अटैक का या हार्ट का प्रॉब्लम होने के चांसेस ऑलमोस्ट नन है। लेकिन वो जितना बढ़ता जाता है उतने ही चांसेस जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। इसका मतलब ब्लॉकेज भी ज़्यादा हैं और हार्ट अटैक के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो वो एक टेस्ट सिंपली जो है, आप जस्ट वॉक इन टेस्ट है, 5 मिनट का भी 5 मिनट में नहीं लगते। सीटी स्कैन में जो है वो डालते हैं और आपको जो है वो 5 मिनट में पता चल जाता है या नहीं। तो दैट्स ए सिंपल टेस्ट। डॉक्टर साहब, इसका एग्जैक्टली नाम क्या है? या ये कैल्शियम स्कोर कहलाता है। कैल्शियम हार्ट स्कोर का कहलाता है? हार्ट का कैल्शियम स्कोर। हार्ट का कैल्शियम स्कोर। जी, सेकंड क्वेश्चन, इसको टेस्ट करवाने के लिए हाँ। इसी मतलब हार्ट हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा या लाइक? ज़्यादातर हार्ट हॉस्पिटल में ही होता है, क्योंकि बाकी लोगों को पता नहीं होता किस तरह किया जाता है। तो बेहतर यही है कि हार्ट हॉस्पिटल में चले जाएं। जी। सेकंड सर, मैं आई सर, माय क्वेश्चन इज कि अक्सर टेस्ट के लिए लोग कहते हैं कि आप डॉक्टर से लिखवा कर लाएं। वो अक्सर लोग जो आपको इस वक्त सुन रहे होंगे, उनके लिए ये बड़ा होगा कि उनको किसी ने लिख कर नहीं दिया। तो क्या इसमें कोई ऐसी तायद है? नहीं, इस टेस्ट के लिए बहुत ही बिनाइन टेस्ट है, कोई कैनोला नहीं लगता, कोई ब्लड नहीं, कुछ भी नहीं। आप वॉक इन करते हैं, 5 मिनट आप बता दें वहाँ पे मैंने कैल्शियम स्कोर करवाना है,
वो आपका कर देंगे। और कितनी देर में इसका रिपोर्ट आने मुतवक्किल? रिपोर्ट भी उसी वक्त मिल जाती है। और राइट चार्जेस तो पूछ लें, राइट देन एंड देयर। चार्जेस क्या होते हैं मिनिमम? चार्जेस देखें हर जगह पे मुख्तलिफ होते हैं। इस वक्त आई वुड से कि हमारे यहाँ सबसे लोएस्ट हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में तकरीबन 2500 के करीब होते हैं। तब्बा में? जी तब्बा तब्बा का में। बाकी बता जगहों रही पे तो 4-4 5-5 हज़ार या 7-8 हज़ार तक भी होते हैं। भाई 2500 रुपए जान से बढ़ के नहीं है। 2500 रुपए जान से बढ़कर नहीं नहीं, हार्ट का अल्लाह ने absolutely। करे एक दफा हार्ट का मसला हो गया तो वो तो आप सोच भी नहीं सकते कितना मैं खर्चा ये होगा। बोला तो 2500 दिल का इलाज जरूर टेस्ट ठीक हर हो गया। बंदे को कराना देखिए चाहिए। समझ में आता है कि 2500 आप अपने ऊपर, आप 4000 आप ना लें, वो कुर्ता जो आपको पसंद आया था, आप अपनी हार्ट को चेक टेस्ट करवाएं, करवाएं, आप जरूर, टेस्ट बिल्कुल। करवाएं, बहुत क्या जरूरी बात है। आप तब्बा में जाके टेस्ट करवा सकते हैं, डॉक्टर साहब वहां बता रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और बात, अच्छा उस टेस्ट में क्या क्लियर होता है ये पता होना उसमें जरूरी है। यही क्लियर होता है कि आपकी दिल की खून की शरेयानों में ये कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम डिपॉजिट्स आ गए हैं या ठीक नहीं, है। या प्रॉब्लम शुरू हो गया है या रिगार्डलेस नहीं ऑफ द एज। रिगार्डलेस ऑफ दैट, मतलब ऑब्वियसली हम कहते हैं 20-25 साल के बाद ही, Of नॉट course, of बिफोर course। दैट। बच्चों को तो कराने की जरूरत ठीक है, नहीं है, बिल्कुल। बट जैसे जैसे 30s 40s में तो डेफिनेटली होना चाहिए एटलीस्ट एक दफ़ा टू फाइंड आउट कि जी को प्रॉब्लम है। और स्पेशली जिनका फैमिली में प्रॉब्लम रहा है या जिनको खुदा ना हंसता ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, उनको तो ज़रूरी कराना चाहिए। उनको जरूरी कराना चाहिए। डॉक्टर साहब मुख्तसरन कोई जी, मैसेज देना quick- चाहेंगे? नहीं, मैं क्विकली, आपने सिम्टम की बात की थी, ये बहुत अहम है कि अगर हार्ट का प्रॉब्लम कब होगा। देखें अक्सर लोगों को होता है कि चुभन हो रही है किसी एक पॉइंट पे, शार्प पेन हो रहा है। दिल की तकलीफ कभी भी शार्प पेन नहीं होगा, किसी एक पॉइंट पे नहीं होगा, हमेशा कम अज़ कम मुट्ठी साइज एरिया में होगा। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सर्शन से बढ़ेगा, रेस्ट पे आराम आएगा। अगर कोई भी तकलीफ आपको सीढ़ी चढ़ने में, तेज तेज चलने में प्रॉब्लम होता है, रुकते हैं तो आराम आ जाता है, तो इसका मतलब वो हार्ट का, उसके लिए कोई फर्दर आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको जाके डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है बहुत अहम है। बाकी जहाँ तक ये हाथों का सुन होना या अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम गर्दन की वजह से होता है, उसका मसल मसला की नहीं, वजह से मसले की बिल्कुल वजह से ऐसा होता ही है। है। तो ये चीज़ याद रखें कि, और दूसरी चीज़ ये कि कभी भी दिल की तकलीफ चंद सेकंड के लिए नहीं, कुछ लोगों को इससे मुझे अचानक ऐसे करंट सा अचानक हो गया, लगा, हाँ। करंट लगा, चुभन महसूस हुई, वो हार्ट की वजह से नहीं होगा। ज़्यादातर दबाव, घुटन या प्रेशर होता है, कम से कम मुट्ठी साइज एरिया में होता है, सेंटर में होता है, चलने में बढ़ता है, रेस्ट पे आराम आता है। तो ये क्लासिक सिम्टम्स हैं जो हर एक को याद रखने चाहिए। अगर कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम ऑल ऑफ ए सडन शुरू हो तो कम से कम फौरी तौर पर एस्प्रिन की जो है वो 4 गोलियां लेके उनको चबा लें फौरी तौर पर। अच्छा। और करीबी जो भी करीबी हॉस्पिटल है फ़ौरन वहाँ पे पहुँचे। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर साहब आपका आना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ देखें इस तरह जो भी आपको जज़ाय खैर होगी वो तो हमारे इस वक्त हम सब इंफॉर्मेशन नॉलेज लेकर जा रहे हैं अपने अपने घरों आपसे, तब वो कितना सवाब मिला होगा, जिससे देखा होगा वो अपने लिए क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन करेगा। बहुत सारी दुआएं आपके साथ, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। इतना अहम सेगमेंट अगर आपने नहीं देखा तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि उर्दू फ्लिक्स पे जाइए और जाकर ये सेगमेंट लाजमी देखिए, और जब ये इंशाल्लाह हमारे सोशल मीडियम्स पे अपलोड होगा ज़रूर अपनों से शेयर करना है आपने। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी सेहत से ज़्यादा। इस वक्त के बाद सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बयान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्पस लाइव बाय करशी। मैं हूँ आपकी मेज़बान माया खान। इस वक्त के बाद कर रही हूँ, आपका इंतजार रहेगा हमारे साथ। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बनाने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्पस लाइव बॉय करशी। मैं हूं आपके मेज़बान माया खान और हमारे साथ हैं शेफ जलाल। और माशाल्लाह नशरियात में आगे बढ़ते बढ़ते जो हमारे साथ शामिल हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई अल्लामा जवाद आप भी साहब मौजूद हैं, आ चुके हैं। डॉक्टर उम्मे राहील भी आ चुकी हैं। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। इतनी अच्छी नशिस्त थी थोड़ी देर पहले जो डॉक्टर साहब आए हुए थे, इतना अच्छा कुछ हमने कहा अब हमने ये टेस्ट ज़रूर करवाना है भाई, अपनी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। आप दोनों की तरफ भी आऊँगी और अब जवाद भाई की तरफ भी आऊँगी, लेकिन शेफ जलाल से ज़रा सा ये जो मुर्गी डालने का तरीका है सीख लूँ। हाँ जी, चिकन हमने ऐड कर दिया डालडा में, और गार्लिक और जिंजर, अदरक और लहसुन का पेस्ट और चॉप करके आप इसमें ऐड कर दें। अनियन को हमने ब्राउन करके निकाल लिया है। मेरे मुंह में पानी आ गया रोज़े में। खुशबू से ठीक है जी। और अब इसके बाद ये जो टमाटर है इसका हम यहाँ पे प्यूरे बना लेंगे। अच्छा, यूजली हम जब करी बनाते हैं तो टमाटर का जो प्यूरे हम नहीं बनाते और हम डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो उसमें होता क्या होता है कि टमाटर के जो है ना छिलके वो आते हैं खाने में। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर हमने टमाटर के स्लाइसेस ऐड करने जो ग्रीन हम बनाएंगे। ठीक है, जो ग्रीन हम बनाएंगे
लाइए मुझे दे दीजिए। अच्छा, बिरयानी का आप बोलते रहे। बिरयानी का आपने एक चीज़ देखी होगी कि बिरयानी घरों में जब हम बनाते हैं तो हमारी बहनें और माएँ जब घरों में बिरयानी बनाती है तो वो मीट जो है ना बिल्कुल इतना गल जाता है कि वो जब उससे निकाल कर हमें प्लेट में हम डाल रहे होते हैं, ये ऐड कर रहे होते हैं, तो उसमें बोटी और गोश्त जो है ना वो अलग हो रहा होता है। हाँ, वो किसी ठीक को है, आती नहीं, आखिर खाली गल टांगे आ जाता रही है होती हैं, बिल्कुल। हड्डी उसमें मतलब। वो जो गल जाना होता है ना, तो होता क्या है कि आप मीट को इतना पका लेते हैं कि आपका गोश्त जो है ना वो गल के अच्छा। मीट का अपना फ्लेवर मिस हो जाता हाँ, है। तो यहाँ पर आपने मीट को इतना नहीं पकाना, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से कुक किया एक सवाल आपने भी बोला, आपने कहा बोटी और गोश्त अलग हो जाता है, बोटी और गोश्त अलग कैसे होगा? मतलब वही बोटी पे से गोश्त और हड्डी जो है ना वो अलग हो जाते हैं, दोनों अलग अलग। बोटी पे से यार हड्डी अलग हो भाई, जाती है। मैं नहीं खेल रहा यार भाई यार। ये मैं नहीं थी। देखिए मैं कभी भी आपको तंग नहीं करती। जी मेरा भी सवाल है। हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने कहा आप अपना गोश्त इतना गला लेते हैं। अपना गोश्त इतना गला लें, क्या करें? पपीता लगा के बैठ जाए देख में, क्या करें? मुर्गी यार, मुर्गी की बात हो रही है, मुर्गी अच्छा, की बात हो रही है। देखिए पॉइंट, देखिए हम ऑडियंस हैं आपकी। अच्छा, मतलब ये जो है ना, मैं समझ रहा हूँ, नहीं, मैं आप समझ रहा हूँ। क्या समझेंगे? लाल आप मिर्च छोड़ो, का पाउडर। सारा रमजान उतर गया, नहीं समझे, आप क्या समझोगे? छोड़ो। हमारे बगैर शो करना है आपको पूरी तरह। जीरा हाँ, और कोरिएंडर, धनिया, वेरी नाइस। ठीक है जी। और इसके बाद लाल कुटी हुई मिर्च, हस्बे जायका जितना मिर्ची आप खाना पसंद करते हैं या उस लगाना हिसाब पसंद से, करें। ठीक है। हाँ जी। और चिली के बाद चिकन पाउडर हमने ऐड किया और उसके Right. बाद नमक हस्बे जायका ऐड करेंगे, है। ठीक है जी। हल्दी पाउडर, जो कि हल्दी पाउडर, वाओ। आपा का फेवरेट मसाला हाँ, है, उनको बहुत पसंद है हल्दी। ठीक है। और काले मिर्च का पाउडर इसमें हमने शामिल कर दिया और ये साबुत गरम मसाले आप शामिल करें, ये मैं डाल कर बिस्मिल्लाह। ठीक है। हाँ, तो आलू बुखारा और इमली का पल्प नहीं डालेंगे, वो सारे नहीं डालना है। ये ऐड कर दें सारे, ठीक है जी, ठीक है बिस्मिल्लाह। जी, ये हमने सारा ऐड कर जायका दिए। तो मेरी वजह से आ गया, ठीक मैंने है। अपने हाथ से डाला। इसीलिए तो शामिल करवाया अल्लाह, कि भाई का हाथ का जायका जो है ना वो क्या उसमें आ बात जाए। है, क्या बात है। चारों डाल दूं? तेज पत्ता, बिल्कुल, बिल्कुल डाल। चलो जी, ठीक हो है। गया। ये शामिल हो गया और इसके बाद इसको अच्छी तरह से आपने ओके। मसाले, अब आपने एक चीज़ देखी कि हमने जो चिकन है उसको इतना पकाया नहीं है, नहीं, सही, मसाले के साथ सिर्फ कुक किया है, ठीक बिल्कुल है। सही है। और ये जो टमाटर का पेस्ट है ये आप इसमें ये डालेंगे, आप प्योरे इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये हमारी बिरयानी का बेस जो है वो रेडी हो इसको गया मिक्स कर दूं भाई? जी। ओके, गुड। अब वंस जैसे ही बिरयानी का बेस आपका रेडी होता है, या। ठीक है, तो आपने दूसरी तरफ करना क्या है कि जो पानी आपने बॉईल किया है इसके अंदर आपने नमक, मिंट और लेमन और ये डालडा कुकिंग ऑयल, ओके, ठीक ठीक है, इसमें शामिल किया ठीक ताकि है। चावल में जो चावल आपस में चिपके ना, बिल्कुल सही और है। लेमन का जेस्टी अरोमा जो है Yes, और मिंट ये का मैं बस इंशाल्लाह फ्लेवर जो है वो राइस में इन्फ्यूज हो जाए अच्छी तरह से, और हम इसमें चावल को बॉईल कर लेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। वंस बॉईल होता है, ये बेस हमारी रेडी हो गई है, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा कुक करेंगे, ठीक है। ठीक है। योगर्ट और प्याज, ब्राउन अनियन, हाँ। ग्रीन चिल्ली, बिल्कुल। मिंट, आलू बुखारा, धनिया पुदीना, ठीक है। इन सब का एक मसाला बनाएंगे विद टमाटो स्लाइस, ओह, ठीक है। अच्छा। जो कि ये जब बेस हमारा हल्का सा कुक हो जाएगा, इसके ऊपर हम उसकी लेयरिंग करेंगे बिल्कुल और ठीक है। राइस ऑन टॉप और फिर फूड कलर। क्या बात है, दम पे रख देंगे। दम पे रख देंगे। ओए होए होए, बिरयानी रेडी। जबरदस्त जबरदस्त। चावल सेला लें या बासमती? अच्छा, अब इट्स डिपेंड कि आप अगर सेला ले रहे हैं तो कुकिंग टाइमिंग अलग होगी, ठीक है। आप अगर बासमती ले रहे हैं तो कुकिंग टाइमिंग अलग होगी। ओके। बासमती इज नेचुरल, ठीक ओके। है, और सेला इज प्रोसेस, ठीक है। ठीक है। तो प्रोसेस राइस में होता ये है कि सेला के अंदर जब आप उसको पकाते हैं तो वो जितना भी आप उसको पका लें 12 मिनट, 13 मिनट, 14 मिनट, ठीक है। तो चावल खराब नहीं होंगे, अच्छा। ठीक है, वो खिल जाएंगे। अच्छा, ठीक है। जब आप उसको 16-18 पे ले जाएंगे तो फिर जाकर वो कहीं टूटना शुरू टूटना शुरू होंगे। होता बट है। बासमती को जब आप 7 से 8 मिनट से जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे ना, बासमती खराब हो जाएंगे। तो बासमती की सोगिंग टाइम जो है, पानी में भिगोने का जो टाइम है, वो है 30 मिनट से 40 मिनट 40 मिनट्स, अच्छा, ठीक है। ओके। और सेला का जो है 3 to 4 आवर्स का है, वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है। नॉलेज तो भाई, इसको वाह। आपने देखना होगा। बिल्कुल ठीक है। यानी कि आप लोग अक्सर किसी घर में बासमती खाया जाता है, किसी में सेला खाया जाता है, अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से अगर आप ये टेक्निकलिटीज़ फॉलो कर सकते हैं तो बिल्कुल बनाएं। ये इंशाल्लाह होगा सोशल मीडिया पे अवेलेबल, ये सेगमेंट भी आप देख सकते हैं और इस रेसिपी को फॉलो भी कर सकते हैं। आप मुझे बुलाते रहिएगा जहाँ जहाँ मैं ज़रूरत पड़े, मैं यहाँ पर जा रही हूँ जवाद भाई Done से भाई, बात done। करने। तो आगे चलेंगे, जवाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। जवाद भाई, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ सवाल लेके आऊँ, मुझे थोड़ा सा हिमानी के हवाले से अगर आप इजाज़त दें तो मैं सवाल कर लूँ, एक बात कर लूँ। हिमानी ने जनाब बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो 2 अलग अलग
फ्लेवर्स हैं जो फेस मिस्ट के हैं, मैं आपसे अगर शेयर करूं इस हवाले से तो जनाब ये है, ईच पासिंग डे इज़ ऑब्वियसली गेटिंग हॉटर, मौसम बदल रहा है, गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। मैं अभी 2 मिनट ही चूल्हे के पास थी तो बहुत हीट थी। आप लोग देख रहे होंगे कि जैसा जलाल भाई का भी फेस जो है ना वो पिंक होना शुरू हो जाता है जब आप हीट्स में गुजर रहे होते हैं, हमारे मेकअप्स हो रहे होते हैं, ये लाइट्स है, ये हमारे चेहरों को कितना जो है वो नुकसान पहुंचाती हैं। उस सूरत में हम अपनी हीट में अपने फेस को हाइड्रेट कैसे रख सकें जनाब, ये है जनाब जब आप रोज़े भी रख रहे हैं, इसमें 2 फ्लेवर्स हैं हिमानी का, एक है ब्राइटनिंग मिस्टी सिट्रस फ्लेवर, ये मैं डॉक्टर साहबा से कहूँगी ज़रा देखें और दिखाएं कैमरे की तरफ, और एक है जनाब ग्लोइंग मिस्टी रोज़ मिस्ट, जो मैं कहूँगी ये आप अगर पकड़ सकें, ये सिट्रस और ऑरेंज है और एक रोज़ है। हिमानी ने ये 2 बहुत ही ज़बरदस्त मिस्टी फेस जो है वो जो है इंट्रोड्यूस किए हैं। हाइड्रेशन पार्टनर है, साइज़ ऐसा है जो आप अपने बैग और पर्सेस में रख सकते हैं। एब्सोल्युटली सूदिंग इंग्रेडिएंट्स हैं इनके जो एकदम से इंस्टेंटली आपके चेहरे को, आपकी स्किन को फ्रेश करते हैं। आपकी स्किन को अगर प्यास लगी है उसको ठीक करेगा, आपकी स्किन को प्लम्पनीनेस देगा और अल्टीमेटली आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। ये दोनों चीज़ें आप लोग चाहें तो देखें, इस हवाले से चेक भी कर लें, उसका जो है वो आप फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इनका मैंने रोज़ वाटर मिस्ट तो यूज़ किया था बिल्कुल, तो वो आई थिंक प्लम्पी भी है और वो जो है वो ग्लो भी एकदम से देता है, तो रोज़े में हम अपने फेसेस पे आराम से लगा भी सकते हैं। इसको यूज़ करना चाहिए, है ना, इसको यूज और साइज कितना अमेजिंग है, आप देखेंगे अपने बैग्स में हम रख सकते हैं और आराम से कैरी भी कर सकते फिर हैं। हम अपने बैग में आज रख के देखते हैं। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं सानिया, है ना, बिल्कुल रख सकते हैं हम बैग में, जो दोनों मेरी बहनों का हो गया और क्या, फिर बिल्कुल हम बैग में रख के देखते हैं आज। बैग में रख के देखते हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जवाद भाई, जहन्नुम से निजात का ताक रातों को ढूंढने का हुक्म, खास इबादत का हुक्म, चांद रात पर मजदूरी मिलने का ऐलान, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हम बचपन से सुनते आए, लेकिन बार बार हर साल इसलिए बात करते हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बार बार रमज़ान देखना और रमज़ान में जीना और रमज़ान में रोज़े रखना नसीब होता है, ये रातें नसीब होती हैं, ज़िक्र नसीब होता है, लेकिन साथ साथ वो निशानियाँ, वो आम इंसान के लिए आम फहम ज़बान में वो निशानियाँ क्या हों जिसमें हम वो रात तलाश करें कि वो कौन सी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमें जहन्नुम से निजात का अशरा, मैं तो पूरा महीना भी कहता हूँ कि ये पूरा महीना वो है जिसके नतीजे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जहन्नुम से आज़ाद करता है। लेकिन इससे पहले कि अल्लाह हमें जहन्नुम से आज़ाद करे या हम उस तरफ जाएँ, पहले उससे पहले हमें अपने आप को कुछ चीज़ों से आज़ाद करना होगा। सही, हमें अपने आप को हसद से आज़ाद करना होगा, हसद से आज़ाद। हमें अपने आप को तकब्बुर से, हमें अपने आप को गुरूर करने से, हमें अपने आप को दूसरे को हकीर समझने से, अल्लाह, पहले हम अपने को इन चीज़ों से निजात दें तो अल्लाह निजात देगा हमें। चुनांचे हमें सबसे पहले ये कोशिश करनी चाहिए माह रमज़ान के जो दिन हमारे पास बाकी हैं, जो रोज़े हमारे पास बाकी रह गए, इनको हम गनीमत जाने, और जितनी भी हमसे अगर 20 दिनों में कोताहियाँ हुई हैं, ऑब्वियसली हर आदमी गुनाह का पुतला है, उससे कोई ना कोई गुनाह होते हैं, वो हक अदा नहीं हो पाता जो रोज़े का हक है। और मैं इस यकीन से जुमला कह रहा हूँ कि माह रमज़ान अगले बरस दोबारा आएगा, लेकिन हम में से कोई इंसान यकीनी नहीं कह सकता कि हम अगले बरस मौजूद होंगे। तो जो वक्त रह गया उसे गनीमत जाने, मुसल्ले पर आ जाएं। आप अपनी शॉपिंग्स वगैरह के लिए जाना चाहते हैं, कुछ दिन पहले शॉपिंग कर लें, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल आखिरी दिनों में जाएँ, टाइम की वेस्टेज भी है। फिर आप इबादत से दूर हो रहे हैं, जैसे आपने खुद कहा कि लैलतुल जायज़ा, इनामात मिलने का जो है ना वो एक दिन है, आपका वहाँ पे जो है ना इनाम अनाउंस हो रहा है और आप जनाब मार्केट में, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। कोशिश करें उससे कुछ पहले ये चीज़ें आप कर लें, और लोग कर लेते हैं। मैंने देखा है कि लोग आखिरी अशरे में शुरू में चले जाते हैं, आखिरी के दिन वो लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि मुसल्ले पे रहें। तो हमें चाहिए कि हम दोबारा एक अपने आप को रीस्टार्ट करें एक तरह से। 20 दिन जो हमसे कमी कोताही रह गई है, हमने आपस के मामलात में, रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में हक तलफियाँ जो की हैं, सड़क पर चलते हुए, अपने ऑफिस में, उनको दोबारा से हम जो है वो सुथराई की तरफ लेकर जाएं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दोबारा आएँ कसरत के साथ। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, ये जुमला पढ़ते रहे, अल्लाह मुझे जहन्नुम की आग से आज़ाद फरमा। और बहुत सारी दुआओं में भी लफ्ज़ आता है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत से हम सबको जहन्नुम से आज़ाद करते हैं। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अल्लाह पाक वाकई में बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू यहाँ पर आगाज़ कर चुकी है। इंशाल्लाह वफ़ के बाद हम अपनी बहनों की तरफ भी आएंगे कि अब हम किस तरीके से कौन कौन से और भी हमें जो इस वक्त पॉइंटर्स हैं ना, जो हमारे लिए एक बुलेट्स का काम करेंगी हमारी थॉट प्रोसेस को, कि हम इस तरफ लेकर आएँ, जैसा जवाद भाई ने कहा कि अब तो हम आ जाएँ, अब तो हम समझ लें। तो सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बनाने रहमत बटाल ऑल पर लाइव वर्कर्शी, मैं आपकी मेज़बान माया खान, हमारे साथ रहिएगा।
गल्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल्पर्स लाइव बॉय करशी। हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। लाइव आप हमें देख रहे हैं आज नेटवर्क पर। आज सबको आगे पीछे ज़रा सा ट्रैफिक की वजह से कुछ थोड़ा बहुत चैलेंज हो रहा है पहुंचने में, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सब लोग पहुंच चुके हैं। डॉक्टर साहबा जा नहीं सकी और नूरी भाई पहुंच नहीं सके, लेकिन हसन भाई फिर भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, आप पहुंच गए। फूल रही है जिस हिसाब से बेचारे भागते हुए हैं ना, सांस अभी तक फूल रही है। लेकिन काफ़ी रश है हसन भाई, ट्रैफिक वगैरह का बहुत इस वक्त सिचुएशन। मैं जिस तरफ से आया हूँ आज बड़ा सुकून सा। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन हमें पता ये चल रहा है कराची शहर में, हमेशा लाहौर कुछ एरियाज़ के अंदर है इस तरह। देखिए लाहौर का हम इंशाल्लाह पूछेंगे अपने कहीं ना कहीं ज़रूर, हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स होंगे उनसे पूछेंगे, इस्लामाबाद का पूछेंगे, लेकिन लाहौर और कराची में ज़्यादा ज़रा रश का रुझान ज़्यादा होता है और सबको जो है अपने अपने चैनल्स पर अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरे करने पहुँचना होता है। यहाँ पर कुछ और भी जिम्मेदारी है, बीइंग एन इंडिविजुअल। यहाँ पर हसन भाई आपके आने से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी वो हमने जवाद भाई से आगाज़ किया कि राह निजात जिस हम अशरे में दाखिल हो चुके हैं, हमने क्या तस्बीहात करनी है, हमने किस तरह की बात करनी है, हमने किस तरीके से उस रास्ते की तरफ वापस लौटना है कि जो हमें इन रातों में वो रात अगर मिल जाए तो वो उसके क्या साइंस होंगे, कैसे उसको संभालेंगे, कैसे पकड़ेंगे। तो जवाद भाई निशानियों के ऊपर बात हो रही थी, तो मैं कह रही हूँ और ज़रा इसको आगे चल के फिर इरम और डॉक्टर साहब आगे करते हैं। देखिए निशानियों के हवाले से उमूमी तौर पे अक्सर लोग पूछते हैं, कोई स्पेसिफिक इस सिलसिले में मेरे नज़र में रवायत तो नहीं गुजरी। अलबत्ता हमें किसी भी काम को करने के बाद उसके नतीजे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे छोड़ देना चाहिए। ठीक है। बल्कि तो जुमला उमूर के अंदर ही हमारा ये फरीज़ा होना चाहिए कि हम हर काम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सुपुर्द कर दें। वही हमारे काम का बेहतरीन निगहबान भी है, बेहतरीन वकील भी होता है। बिल्कुल ठीक। जहाँ तक शब कदर के हवाले से कहा गया है, मैं आपको ये क्यों ना बता दूँ कि कौन से ऐसे बदनसीब हैं जिनको अल्लाह शब कदर में भी मुआफ़ियत नहीं फरमाता। उनमें से सबसे पहला शख्स जो माँ बाप का नाफरमान है वो शब कदर में भी बख्शा नहीं जाएगा। तो जो शब कदर में माँ बाप के धुतकारे हुए हैं, सबसे पहले तो वो अपने माँ बाप से माज़रत तलबी करें, अपने माँ बाप के करीब जाएँ। सैकड़ों रवायात इस सिलसिले में रसूलुल्लाह की मौजूद हैं, आइम्मा अहले बैत की मौजूद हैं। माँ बाप को राज़ी करें सबसे पहले। अच्छा, जिनके माँ बाप मर चुके हैं और उन्हें पता था कि नाराज़गी में गए, उनकी कब्र पे जाएं, उनके लिए इसाले सवाब करें, फातिहा करें, उनकी जानिब से सदका दें ताकि वो आपसे वहाँ राज़ी हों तो आपके फंसे हुए काम यहाँ निकले। सेकेंडली स्टेज पर हमें आना चाहिए। आज हम अल्लाह से तो अपने मामला ठीक करने में लगे हुए हैं, लेकिन अल्लाह के बंदों के साथ हमारे मामला ठीक नहीं है। ठीक, सगे रिश्तेदारों से लड़े हुए हैं। बहुत प्यारी बात की बात। और अपने कुलीग से, अपने मातहत से, अपने साथ के लोगों से जो है हमारे इख्तलाफात चल रहे हैं। सबसे पहले मुसल्ले पर जब आप जाएं तो आपका दिल पाक होना चाहिए। किसी दिल में उसके किसी मुसलमान की नफरत नहीं होनी चाहिए, किसी का बुग़्ज़, बैर, किसी से हसद, किसी से जेलसी, किसी से फील्ड की जेलसी, किसी से प्रोफेशनल जेलसी, जितनी भी किस्म की जेलसी हो उसको दूर करें। दिल पाक कर कर जब जाएंगे उस दिल में फिर अल्लाह की रहमत भी आएगी। ज़ुबान को पाक करें। अगर किसी को दिल आज़ारी किया, मैंने परसों आपके शो में रिवायत पढ़ी थी कि मौला फरमाते हैं कि जरहुल लिसान अशद्दु मिन जरहिस सिनान, ज़ुबान का जो ज़ख्म है वो नेज़े के ज़ख्म से ज़्यादा तेज़ है। और पैगम्बर की हदीस है कि अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, हुज़ूर फरमाते हैं मुसलमान सिर्फ वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। आज आप देख लीजिए हमारे सराउंडिंग में कितनों की हाथ और ज़बान से अदर पर्सन महफूज हैं। अगर आप समझते हैं कि मेरे हाथ और ज़बान से दूसरा महफूज है तो आप मुसलमान कहलाने के हकदार हैं। फिर इंशाअल्लाह शब कदर की तमाम बरकतें जो अल्लाह ने वादा फरमाया वो आपको नसीब होने वाली है। अल्लाहु अकबर, जज़ाकल्लाह जवाद भाई, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत अहम रातें, बहुत अहम वक्त। डॉक्टर साहिबा और इरम, ये वक्त शुरू हो चुका है। बातें, हंसी मजाक सब ठीक है, सेहत के लिए अच्छा है, मुस्कुराना अच्छा है, सुन्नत है, अपने एक दूसरों को खुश रखना सवाब का काम है, लेकिन जो हमें अपने आप से शुरू करना है वो कितना ज़रूरी और वो क्या है? डॉक्टर साहबा फिर इरम। अच्छा देखें, जब आज आपने बात शुरू की बड़ी प्यारी बात थी। इबादत की हम बात करते हैं, इरम ने बहुत अच्छी बात की, डॉक्टर साहब थे, जलाल ने बात की। हम जब नेकी की बात करते हैं हमें लगता है जो इबादत कर रहे हैं इससे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं होगा, जो पीछे से जवाद भाई ने बताया। मेन चीज़ है जब हम कहते हैं कि जी अपने लोगों के साथ नेकी करने, लोग कहते हैं सदका, खैरात, ज़कात, इनके लिए निकलते हैं, हमें लोग नहीं मिलते, सफ़ेद पोश नहीं मिलते, तो मांगने वाले खड़े हुए हैं और हम परेशान होते हैं कि हम कहाँ हाँ, सफ़ेद पोश आपके चारों तरफ ही रहे। आपके गली का गार्ड है,
आपके घर में काम करने वाले हैं, आपके आसपास नज़र आते हैं रक्शे वाले बैठे हुए हैं, आप कुछ भी नहीं, आपके इलाके की जो दुकान होती है, ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे जाके सिर्फ रजिस्टर खोलें जो सिर्फ उधार पे सामान ले रहे होते हैं, अल्लाह जो किसी से मांगते नहीं है, आप खामोशी से उनकी मदद कर दें। आप सोचें आपने किसी का बड़ा बोझ उतार दिया, अल्लाह ताला ने कितने दर्जात आपके बुलंद कर दिए। अल्लाह अकबर। हॉस्पिटल जाते हैं, हाँ। कोई बीमार होता है, हम कहते हैं फूल लेके जाते हैं, मिठाई को जो चॉकलेट्स फल लेके जाते हैं। अगर कोई सफ़ेद पोश है, आपको पता है अपनी फैमिली का, दोस्तों का, उसको ज़्यादा ज़रूरत है उस वक्त पैसों की। एरम क्या ज़रूरत है? जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी निशानदेही कि आप इस तरह ढूंढें, कहते हैं ना सफ़ेद पोशों को ढूंढा जाता है। वो आपके सामने कभी आके नहीं कहेगा। मैं जवाद भाई से भी ज़रूर रहनुमाई लूँगी कि सफ़ेद पोश दरअसल उसकी निशानियाँ क्या होती हैं। हर चीज़ के कोई ना कोई साइंस होते हैं। एरम किस तरह अपने आप देखो को माया, जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना, वो ये हकीकत है किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। बिल्कुल ऐसे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी ये हुक्म है कि तुम अपने इर्द गिर्द नज़र डालो। सरकार अलैहिस्सलाम की भी ज़िंदगी से हमें यही तालीमात मिलती हैं। सबसे पहले मैं कहती हूँ अपनी फैमिली में देख लें, क्योंकि हर शख्स की फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं, आपको पता होता है कि ये कम कमाते हैं, इनके घर में खाने वाले ज़्यादा हैं, इनके घर में कोई बीमार है, तो ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ ज़रूरत है। तो जब कुरान में भी जब डिस्क्रिप्शन दिया गया तो उसमें सबसे पहले वल अक़रबा का आया कि आपके जो अपने रिश्तेदार हैं, तो आप सबसे पहले बहुत इज्जत के साथ, और देखो अगर आप ज़कात भी दे रहे हो, आपके पास इतना नहीं है तो उनको बता के देने की आपको ज़रूरत नहीं है। उनकी इज्जत नफ्स को आप मजरूम मत कीजिए, वो आप तोहफ़तन उनको जाके दीजिए। क्योंकि देखो हम लोग क्या करते हैं, हज़रत इमाम हसन का कौल है कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा अपने जिस्म को मत संवारो, कि जिस्म को तो मिट्टी में मिल जाना है, संवारना है तो इस रूह को संवारो, किसे अल्लाह के पास जाना है। तो हम ये जो महीना है ना, ये रूह को संवारने का महीना है, और रूह संवरती ही उस वक्त है कि जब हम इसको नफ्स से अलग करते हैं। कि देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को नफ्स नहीं दिया और जानवरों को अकल नहीं दी, और इंसान को अकल भी दी और नफ्स भी दिया। अगर अकल इंसान छोड़ दे तो वो जानवर बन जाता है, और नफ्स छोड़ दे तो फरिश्ते पे पहुंच जाता है। तो इंसान को तो अल्लाह ने बहुत कुछ दे दिया। ज़रूरत ये कि हम समझ लें, इस वक्त को गनीमत जाने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करें। इलाही आमीन। अल्लाह पाक इस पढ़ने को और इस जिक्र को कबूल फरमाए। हसन भाई की आवाज़ से वक्त पे जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते हुए वक्त हमें एक और बड़ी रात की तरफ लेके जा रहा है। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइफ बॉय करशी। आप हैं हमारे साथ बराह रास्त आज नेटवर्क पर। उर्दू फ्लिक्स पर जाकर आप अपनी कल की हमारी नशरियात, आगे आने वाली, कल मेरी अम्मा भी कह रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग की नशरियात बहुत अच्छी जा रही है। और कल की जो महफिल थी, कल 21 के हवाले से जो कल पढ़ा गया, जिस तरह नशरियात का आगाज़ किया गया, वो बहुत ज़्यादा मुझे लोगों ने 1 to 1 जो है वो मैसेज दिया और फीडबैक दी, जिसके लिए मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सब लोगों की शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि आप लोग हमारी इतनी सी भी मेहनत को सराहते हैं तो बहुत खुशी होती है। और यहाँ आप पूरे सेगमेंट्स, पूरी ट्रांसमिशन को पसंद कर रहे हैं, ये अल्लाह का करम नहीं है तो क्या है। प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं, शेफ जलाल की तरफ भी जाएंगे, डॉक्टर साहबा भी यहाँ पर मौजूद है। किचन में क्या हो रहा है बच्चों? अच्छा, अब जिस तरह से भाई हमने जो बिरयानी की बात की थी, हमने वो बिरयानी का बेस रेडी कर दिया विद पोटैटोज। अच्छा, यहाँ पर अगेन चिकन नोर क्यूब्स जो हैं, हाँ, घरेलू माहौल लग रहा है, हर तरफ किचन में काम हो रहा है। तो नोर क्यूब्स को बेसिकली अगेन जो लोग जिस तरह से चिकन के रेट्स हाई होते जा रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दाल में भी आप चिकन का जायका ले सकते हैं नोर क्यूब्स की मदद से। तो बट यहाँ पर बिरयानी में फ्लेवर्स इनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए जायके को हम यहाँ पे नोर क्यूब्स इसके अंदर ऐड करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये आपने उस तय में डाल रहे हैं जी, ये बेस जो हमने बनाया है बिरयानी का, उसके अंदर हमने ये क्यूब्स ऐड कर दिया। अच्छा, दूसरी तरफ हमने क्या किया, जो मसाले मैंने आपको शुरू में बताए थे तमाम, इसमें लेमन, टमाटो, अनियन और ग्रीन चिली, कोरिएंडर और मिंट और इवन आलू बुखारा, सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं। ठीक है, अब इसमें योगर्ट जो है मैं इसमें दही शामिल कर रहा हूँ। अच्छा, आपने इसके अंदर आपने दही डाल दी है? जी बिल्कुल, दही इसमें शामिल की और उसके बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। माशाल्लाह कुर्ता मुझे अच्छा लग रहा है इसीलिए संभल के। हाँ, तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद अब ये जो हमने बेस बनाई है, अब मैं जा रही हूँ, जो भी फ़ोन पे बात करेगा मैं कैमरा लेके चली जाऊँगी वहाँ पे, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर हमने अब इस तरह से इसको बेस के ऊपर है बिरयानी के फैला दिया। ठीक है,
और ये आपने उस चिकन की तह के ऊपर लगा तह दिया, के ऊपर बिल्कुल लगा ठीक दिया है। हमने, ठीक है। और अच्छा हम करते क्या है, दूसरी तरफ हम यहाँ पर ये डन हो गया। अब हम फूड कलर जो है अच्छा, फूड कलर हम आप बाद में ऐड करते हैं बाद बिरयानी में? के ऊपर, बिल्कुल, राइस चावलों के ऊपर डालते हैं ठीक ना? है ना? बिल्कुल सही। नहीं, आपने चावल से पहले आपने फूड कलर ऐड करना है। अच्छा, चावलों ठीक से है? पहले? बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे देखें ये इस तरह से, अब मैंने ये फूड कलर इसके ऊपर अच्छे से ऐड कर दिया। ये है देगी ठीक है? बिरयानी का बिल्कुल, तरीका। तरीका। अब इसके बाद यहाँ पर हमने ये जो राइस हमने बॉईल किए थे, ठीक जिसमें है, आपने लेमन भी डाला था लेमन और बे लीफ, तेज और पत्ता, तेज पत्ता, ठीक है। अब हमने इसको इस तरह से फैला दिया। पुदीना भी डाला था ना आपने चावलों में? जी। और उसके बॉईल करने में बिल्कुल, बिल्कुल डाला था, बिल्कुल सही है। ये हमने फैलाया इसको अच्छी बिल्कुल तरह फैला से। दिया, बिल्कुल सही है। फैलाने के बाद अब Right. इसको हम अच्छी तरह से इवन कर देंगे? हाँ, इवन करने के बाद इसको हम पकने के लिए रख देंगे कि स्टीम इसके अंदर बिल्ट हो जाए। बिल्कुल सही और है। वंस स्टीम बिल्ट होती है, फिर उसके बाद लास्ट में हम इसमें अरके गुलाब, अरके गुलाब, ठीक है, ओ या वाह। केवड़ा, ओके, ठीक है, या कोई भी बिरयानी बिल्कुल सही। एसेंस आप इसके जी। अंदर ऐड कर देंगे। छोटा नंबर का आएगा इसमें पाना। ये आ गया, हाँ जी, बिल्कुल सही है। डन हो ये गया, हो गया done। ये डन हो गया। अब इसको हम स्टीम वंस बिल्ट होती है, फिर उसके बाद हम इसको स्लो फ्लेम पे कर देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया, डन हो गया। दूसरी तरफ दूसरी तरफ हमने क्या करना है, क्या करना है? फ्रोजन फूड। क्या बात तो है, फ्रोजन फूड जबरदस्त। के अंदर जो सबसे बेस्ट है वो है सबरोसो। इस बिल्कुल वक्त सही। हम बना रहे हैं इसकी चिकन कचौरी, ओके, ठीक है। चिकन और- कचौरी। यस, अच्छा, मैंने सिर्फ कचौरी पढ़ी, चिकन तो मैंने पढ़ी नहीं। हाँ मैं भी जी। खाऊंगा। तो अब ये हमने अब अगेन टेम्परेचर जो है आपका 160 से सही, 170 सेल्सियस के ऊपर बिल्कुल ठीक है। आपका वाह वाह होना वाह, चाहिए। आज तो माशाल्लाह चारों तरफ से वाह वाह की सदा आ रही है, आपको तो पता ये है? हमने इसके अंदर क्या बात है, इसको डीप फ्राई करने के लिए भाई add कर वाह दिया। वाह वाह वाह। तो वंस ये फ्राई होता है, फिर सुभान उसके अल्लाह। बाद हम इसको आज तो बाराने रहमत डबल हो गई भाई भाई, जब दस्तरखान पे। आप वाह, वाह। बात होती है माया के दस्तरखान की, तो फिर उस पे रौनक ना हो तो फिर कहाँ हाय रौनक? हाय, कुर्बान जाऊं, वाह वाह। सबसे ज्यादा खुश हसान भाई हैं इस वक्त माशाल्लाह से। और हसान भाई सबसे ज्यादा खुश है, सबसे ज्यादा माशाल्लाह एंजॉय करते हैं, एंजॉय आसान करते भाई। हैं खाने को इसमें। हाँ माइक में, हाँ फिर माइक तो ऑन कर दें हसान भाई का इसी बात पे। आज कर ही डालें, क्या ख्याल है? कर दें आज। बोल दे भाई। कचौरी मेरी फेवरेट है, ओह रियली? तो मतलब बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैंने उसको देखकर मुझे सुभान अल्लाह। ओह, कचौरी का सुनते ही मुझे यहाँ से ना, हालांकि आयत भी लगी हुई है, मुझे सुभान अल्लाह की आवाज आई। क्या बात तो मैंने कहा कचौरी, इसका मतलब है हमारे हसान भाई को बहुत पसंद है। क्या बात है। तो आप अब पहले यहाँ बोल देते, पर हम हमने- पहले बना लेते। अचानक अच्छा है ना बात। हाय हाय हाय, क्या सरप्राइज मिला है भाई, वाह। अच्छा भाई, अब हमने यहाँ पर फ्रूट चाट के लिए, मैंने ब्रेक पे जब हम थे, आप ठीक है। नमाज पढ़ रहे थे और जी। हमने यहाँ पे फ्रूट काटा, और फ्रूट काटने के बाद इसमें क्रीम ऐड की, और क्रीम ऐड करने के बाद 100% अरकियात से तैयार करदा करशी जाम शीरी, जो कि प्योर संदल और गुलाब से बना है, सही। ठीक है, ये हम इसमें फ्लेवर्स ऐड कर देंगे। अच्छा, इसमें मैंने शुगर ऐड नहीं किए, तो ठीक है? उसी को वो बैलेंस करेगा। हाँ, उसी को वो बैलेंस ठीक है, कर देगा। तो good। हमने यहाँ पे करशी जामी शीरी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और बिल्कुल सही है। चिल्ड इंशाल्लाह दस्तरखान पे सर्व करेंगे, Chilled। और हमारे जो हसान भाई हैं वो खूब एंजॉय खुश हो जाएंगे। हाँ। और माशाल्लाह ऐसी बात नहीं है सिर्फ हसान भाई शौक से खाते हैं, अपना जवाद भाई भी बहुत शौकीन है। भाई क्या बना है आज किचन में, ये हमारी फैमिली है, हम लोग आपस में ऐसी ही मज़ेदार बातें करते हैं। इतनी दस्तरखान पे क्या है, दुआ करते हैं, एक दूसरे को दुआएं देते हैं, एक दूसरे से दुआ लेते हैं, यही होता है। इस तरह करके आगे बढ़ती है जिंदगी। बिल्कुल और ऐसा क्या, ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ही गोल्डन और जबरदस्त कलर हो रहे हैं कचौरी के इस वक्त। मेरा काम तो हो गया, बस अब मैंने लास्ट में जो है ना, हाँ अच्छे से, क्योंकि जब काम खत्म हो जाता है तो फिर एंड जो होता है दोबारा हैंड वॉश होता है। ओह तो राइट, वो जब मैं ये कंप्लीट कर लूँगा तो फिर मैंने दोबारा एक दफ़ा लाइफ बॉय से हैंड वॉश करना ठीक है, आपने हाथ धोने, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहिबा, यहाँ पर आप, मैं देख रही थी कि जलाल और आप माशाल्लाह, जो रौनक है माशाल्लाह हमारे बच्चों ने आज लगाई नहीं है किचन में, तो पूछेंगे कि बेटा तुम क्या ढूंढ रही थी, क्या बनाने और क्या बताने जा रही हो? हाँ मेडिसिन बहुत सारी मिल जाती है, ट्रीटमेंट बहुत सारे हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हर औरत की तरह ताकत नहीं होती। और रमजान में जो है, जैसे हसान भाई को अल्लाह ने नवाजा है कि उनका तो वजन कभी बढ़ता ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का वजन बढ़ जाता है। हाँ। और रमजान में तो बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी शायद कल परसों भी यही बात कल हो रही है। परसों भी ये बात हो रही ठीक, है। अच्छा, बिल्कुल, एक ऐसा डिटॉक्स वाटर बना रही हूँ जो कि वेट लॉस करने के लिए। डिटॉक्स वाटर वेट लॉस के लिए। अच्छा, सिर्फ वेट लॉस नहीं होगा, वो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। वेट लॉस
का डिटॉक्स वाटर। यस। अच्छा, इससे वजन Social कम media करने के के साथ साथ ये जो होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, जिनको बहुत थकन रहती है, जो बहुत डल रहते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ वज़न कम करने वालों के लिए, और साथ साथ एक ऐसा मतलब वाटर बताऊंगी जो कि हाई बीपी वालों के लिए अच्छा, इंस्टेंट बीपी को कंट्रोल करेगा वो इंशाल्लाह। मतलब अगर किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है और हम कह रहे हैं उसका बीपी हाई हो रहा है, तो वो भी जो अक्सर लोग होते हैं उनका बीपी एकदम शूट कर जाता है और वो मेडिकेशन पे चल रहे होते बिल्कुल हैं, ऐसा ही उनको है। समझ में नहीं आता, तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। तो एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है वो मैं बताऊंगी और झटपट बीपी जो है कंट्रोल हो जाएगा डॉक्टर इंशाल्लाह। साहब फिर एक गिलास बना के पहले रख दें। ये भी हमारा इंटरनल फैमिली जोक है जो आप लोगों को नहीं पता होगा। ये हम सबको पता है हम किस बारे में ये बात कर रहे रोजाना बनेगा, ठीक है। हैं। ये रोज बनेगा। अच्छा, पहले हमने एक गिलास पानी लिया, गर्म पानी, ठीक है। उसमें एक तेज पत्ता, ठीक है, ये मैंने जलाल से मारा था, ठीक है, चंद पत्तियां जो है पुदीने की हम डालेंगे। ठीक है, इसके साथ लीमू जो है आप हाफ भी डाल सकते हैं, एक स्लाइस भी डाल सकते हैं, हाफ है लेकिन छिलके के साथ, ये अच्छा। बहुत ज़रूरी है। 2 से 3 इलायची, लेकिन खोल के डालें, लाइए, 2 बहुत है, ठीक है, बस मुझे खोल दे के दो। डाल दें छिलके से। और सही है, ये जो है दालचीनी का एक टुकड़ा, एक गिलास के लिए इतना सा टुकड़ा बहुत है। ठीक है, ये आपने भिगो दिया है तो रात को भिगो दीजिए, आपने सुबह इसको पीना है 2 से 3 दफ़ा में, या एक पूरा जग में आप बना लीजिए। Okay. जग में आप डाल रहे हैं तो उसकी मिकदार थोड़ी सी बढ़ा लेंगे। दालचीनी जो है तकरीबन 1 इंच से 1.5 इंच का टुकड़ा होना चाहिए। Okay. जिनका वजन बहुत ज़्यादा है वो इसके अंदर थोड़ा सा मेथी दाना ऐड कर लें। अच्छा, आप खुद पूरा दिन पीना है आप? हाँ, अगर जग बना रहे हैं तो पूरा दिन पीना है, लेकिन उस पानी के अलावा एक्स्ट्रा पानी भी पीना है। 1 लीटर पानी से कुछ नहीं होता। ठीक तो है। फिर वो रोजा नहीं, अभी वैसे बता रही हूँ कि रोजे में तो ईद आप पे जब फोड़ेंगे ना, ईद के बाद ये पीना शुरू कर दें फौरन। इफ्तार के बाद से सहरी तक ये पानी पीते रहिए। तो जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी के साथ ये वेट को कम करता है, मेथी दाना और दालचीनी मिलके। और बाकी जिनका वजन, जिनको डर हो कि जैसे अभी रमज़ान में ओवर ईटिंग हो रही है कि वज़न बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा ओबीस नहीं है, तो वो सिर्फ ये बना के पीना शुरू कर दें इफ्तार के बाद से सहरी तक। तो इंशाल्लाह वो उनको पुराने कपड़े भी ईद पे चल जाएंगे और पुराने वाले अंदाज में रहेंगे, वजन नहीं बढ़ेगा, हसन की तरह रहेंगे हमेशा एक से। हमेशा एक जैसे, भाई वाह वाह। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं दानिश भाई को कपड़े हसन जैसे भाई की नहीं है तरह लेकिन। देखूं। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज झटपट बता देती हूँ हाँ। कि जिनका बीपी से कि बहुत कॉमन हो गया, ठीक है। हरी प्याज हर जगह होती है। ठीक है। हरी प्याज का जो हरा हिस्सा है इसको आपने काटा, हाँ, ये रहा हरी प्याज। ये हरी हाँ, प्याज है। हाँ। और इसको जो है आपने सिंपल 1 गिलास गर्म पानी में, 1 हाँ। गिलास गर्म पानी के अंदर ये हरा वाला हिस्सा हाँ। आपने टुकड़े करके डाल दिया। ये वाला, बिल्कुल। ठीक है, ये आपने टुकड़े लाइन में किए टुकड़े करूं? और इसके नहीं, टुकड़े तो मुझे बहुत अच्छे आते हैं करने। बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, टुकड़े आ जाओ अच्छा, मेरा हरी भाई प्याज आगे। को जो है 1 गिलास पानी में आपने भिगो के रख देना। जिनका बीपी बहुत ज़्यादा शूट करता है या फ्लक्चुएट करता है, उनको दिन में 3 से 4 दफ़ा एक पानी जो है वक्फे वक्फे से पीना है। बीपी उनका इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगा। सिर्फ उनको प्याज ऐड करना, सिर्फ प्याज, हरी प्याज, ये वाली? हरी वाली प्याज, हरा हिस्सा, हरा हरा हिस्सा। हिस्सा। अच्छा, ओके। तो ये बीपी को कंट्रोल रखेगा। ये कड़वा नहीं होगा? नहीं, पानी में कोई ऐसा टेस्ट नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सही है आप लोग। अच्छा, वेरी नाइस, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात बताई। जलाल भाई, मैं आपके पास 2 मिनट में आ रही हूँ क्योंकि हमारे साथ मुफ्ती साहब जो हैं वो इस वक्त नूरी भाई हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नूरी भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह नूरी भाई, आप शामिल हुए क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त जो हालात हैं इस वक्त नहीं पहुँच पाएंगे वक्त पे, लेकिन हमारा सेगमेंट जारी है। राह निजात को ढूंढ रहे हैं, निजात के वाक़यात की बात कर रहे हैं। जो लोग अपने सेल्फ एनालिसिस में जो जाते हैं, किस तरीके से हमें अपनी इस रात को तलाश करना चाहिए, क्या क्या सिस्टम में हमें ज़रूरत है और हमें क्या निशानियाँ बताती है कुरान और हदीस की रोशनी में। जी, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया आपा, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि पाकिस्तान के इन हालात के अंदर जो हमारी टीम आज न्यूज़ की और आज इंटरटेनमेंट की जो मौज़ूआत का इंतखाब करती है, अल्लाह ताला इनके सदक़े से इस कौम पर रहम फरमाए और हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, हमारे पास दो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम अपने आमाल को बेहतर कर सकते हैं। एक कुरान मजीद फुरकान हमीद है और एक ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें बताती है कि किस तरह हमें आमाल से और हमें किस तरह निजात वाला रास्ता जुड़ना है, और वो तरीक़ा
किस तरीके और किस नहज पे चलना है, यह हमें कुरान मजीद, फुरकान हमीद हमें बताते हैं। आप देखिए, कौम मूसा का तस्करा है, कौम शुएब का तस्करा है, कौम जकरिया का तस्करा है, कौम लूत का तस्करा है कि वो लोग कि जो आमाल में बदआमाली करते थे, गुनाह कबीरा करते थे, अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाते थे, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के खिलाफ थे, वो तबाह बर्बाद हो गए। और वो लोग बच गए कि जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को थामे रखा। तो आज आप पर दो मैसेज है। वो मैसेज ये है, बैक टू कुरान, बैक टू मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कामयाबी का तरीका है कि अल्लाह से जुड़ जाओ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से जुड़ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अब नूरी भाई मुख्तसरन मुझे ये भी बताइएगा, फिर मैं आपसे और जवाद भाई से दोनों से एक सवाल करती हूँ, आप जवाब देते रहते फिर जवाद भाई की तरफ भी आप सुनिएगा, महफिल में साथ रहिएगा। क्या निशानियां बताई गई हैं उस रात को जो हम ढूंढने निकले हैं इन ताक रातों में? जी अच्छा, ताक रात के हवाले से आप बात कर रहे हैं। देखिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से, क्योंकि मैं आपका पहला सवाल समझ नहीं सका था, अब मैं समझ रहा हूँ ताक रातों के हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निशानी बयान किए। ताक रातों की निशानी ये है, वो रात ना तो सर्द होती है ना गर्म होती है, बल्कि मुतदिल होती है। एक पहली निशानी है। दूसरी निशानी ये होती है कि जिस पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, जिब्राइल अमी आके सलातो सलाम पेश करें, उस बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिस्म पे कपकपी तारी हो जाती है। जिस बंदे के जिस्म के कपकपी तारी हो जाए, ये इस बात की दलील होती है कि मलाइका के सरदार जिब्राइल अमी अल्लाह का सलाम लेकर बंदे पे आ चुके हैं। अल्लाहु अकबर। निशानी होती है आपा कि उस दिन जो सूरज निकलता है वो बगैर शुआओं के निकलता है, और उलमा ने ये भी लिखा है कि उस रात में जानवर जोर लगा के आवाजों को बुलंद नहीं करते, बल्कि वो रहमत के फरिश्तों की वजह से अपनी आवाजों को पस रखते हैं। तो जानवर भी मुझे ये सिखा रहे होते हैं कि अदब कर लो, आज आसमान से फरिश्ते मुस्तफा की उम्मत की मोहब्बत में उतरे हैं। हमें भी एहतराम करना है और उस रात को पाना है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको वो रात मिल जाए, अल्लाह हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। नूरी भाई जज़ाकल्लाह खैर, हमारे साथ रहेगा। वक्फे पे वापस आते हैं। हम कर रहे हैं लैलतुल क़द्र को, हम तलाश कर रहे हैं उन हज़ार महीनों से बेहतर रात को, हम तलाश कर रहे हैं उस रात को जब रूहुल अमीन अपने रब के हुक्म से इस ज़मीन पर आते हैं। ये क्या निशानियां हैं, ये क्या बातें हैं, इसे मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। सब एक्सेल प्रेजेंस बरान रहमत पावर बाय डालडा ऑल प्लस लाइफ बॉय करशी। मैं हूँ मेज़बान आपकी माया खान। इस वक्फे के बाद कर रही हूँ आपका इंतज़ार। आने के बाद जवाद भाई और मुफ्ती नूर रहमानी हमारे साथ रहेगा।